तो शायद ये प्रोजेक्ट अब तक का हमारा सबसे इजी पर क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो। क्यों? चलो बताता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हाँ, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई। टाइम लग जाता है यार, जब एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड बनाओ और सोचो, रिसोर्सेज ढूंढो और एक परफेक्ट प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करो, ठीक है। तभी वीडियोस थोड़ी सी लेट आती हैं, क्योंकि यार फालतू प्रोजेक्ट दे देंगे, मज़ा भी नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोजेक्ट बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, थोड़ा सा क्रिएटिव हो। और इस बार क्रिएटिव के साथ साथ ईजी भी है, मतलब कि आपके लिए बहुत ईजी प्रोजेक्ट आए हैं जिसको शायद आप थोड़े से टाइम में बना लो और बहुत ईजी है। मतलब क्या एक टाइम ऐसा आएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें कर रहे होगे, आपका पूरा प्रोजेक्ट बन रहा होगा। और इस वीडियो में मैंने एक और चीज़ नई ट्राई की है, मैंने थोड़ा सा फिग्मा आपको दिखाया है। तो हो सकता है आने वाली वीडियोज़ में हम फिग्मा के साथ जाएं। तो अगर आप बिगिनर हो, सीखना चाहते हो, आप मेरे साथ सीख सकते हो। आप देख पाओगे कि मैं कैसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आपको भी हेल्प होगी, हमारी जर्नी साथ में चलेगी। तो प्रोजेक्ट को अगर देखें, हमारा प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज है ये। तो हमने इसमें ऐसा बनाना चाहा है कि इस प्रोजेक्ट को, कि ये हमारा ओवरव्यू पेज है, यहाँ से हम डिटेल चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये मैप दिख रहा है, अगर मैं किसी एरिया पे क्लिक करूँ, हाँ ये मैप पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, क्रिएटिव सा मैप है। अगर मैं रशिया पे क्लिक करूँगा तो ये देखो चार्ट पे डेटा फिल्टर हो गया लेफ्ट वाले पे, ठीक है। अगर मेरा मन नहीं है कि मैं यहाँ पे क्लिक करके फ़िल्टर करूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक स्लाइसर है जिसमें कुछ फ्लैग्स वगैरह हैं, बहुत क्रिएटिव है, जो कि मतलब कि ठीक है, हम ये भी सीखेंगे और इसके साथ ये भी सीखेंगे कैसे हम ये हाइड और शो वाला स्लाइसर पैनल बनाते हैं, ठीक है। अब लेट से मुझे ये देखना है लास्ट 7 डेज़ वाले नंबर। हाँ, ये भी चार्ट क्रिएटिव लग रहा है ना, ये भी हम आपको दिखाएंगे बनाना, कि आप ये वाला चार्ट कैसे बना सकते हो। और अलग अलग टाइप के चार्ट्स बनाने का ट्राई करा है। तो अगर मैं डिटेल पे जाऊँ, मैंने क्लिक करा तो मैं इस डिटेल पेज पे आ गया। तो देखो ये चार्ट ऊपर वाला क्रिएटिव से लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी हम बनाएंगे। नीचे जो चार्ट है वो भी बनाएंगे, यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये फुल डायनेमिक बनाएंगे, कि अगर आप यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड चूज़ करो तो आपका वो मेन कीवर्ड हर पेज पे दिखे। लास्ट रिफ्रेश डेट वाला ये मेजर भी बनाएंगे। और मान लो कि ये मेरा ये एक टेबल है, इस टेबल को हमने डिटेल में भी पुट करा है यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स में और राइजिंग कीवर्ड्स में। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस पेज पे पहुँच जाऊँगा। इस पेज पे पहुँचते ही यहाँ भी आपको कुछ क्रिएटिव सा नज़र आया होगा, जो कि ये चार्ट। तो ये भी चार्ट हम इस वीडियो में बनाएंगे। और ये जैसे कि मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें डायनेमिक होंगी। ये जो कीवर्ड चेंज हो रहा है, आप एक जगह पे चेंज करोगे, आपकी हर जगह चीज़ें अफेक्ट होंगी। यही अच्छी चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और एक ऐसी पावर BI की फंक्शनैलिटी सीखने वाले हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है, आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी, बहुत स्लो होने वाली है, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो लेट्स से मुझे फर्स्ट पेज पे फिर से जाना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो मैं फर्स्ट पेज पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने नया बटन बनाने का ट्राई करा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट डालते हैं पर मुझे मेंशन नहीं करते। तो ये कुछ अलग डायरेक्शन में चला गया, बिकॉज मैंने देखा है कुछ लोग मेंशन नहीं करते। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आप लोग यूज़ करो आराम से। मैं कोई वैसा नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहता मेंशन करना या दिखाना कि मैंने यहाँ से लिया प्रोजेक्ट्स या बनाया। कोई बात नहीं, मुझे रीच नहीं मिलती, कोई बात नहीं, आप लोगों की हेल्प हो रही है, दैट्स ऑल। तो ये वाला बटन जो मैंने बनाने का ट्राई करा, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के लिए लिंक लगा सकते हो। अगर चाहो तो नाम या फ़ोटो भी लगा सकते हो। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो ब्राउज़र पे खुल गया, ये अपनी वेबसाइट पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पे आप अपने लिंक्डइन की लिंक लगा सकते हो, जिससे यूज़र क्लिक करेगा और आपकी लिंक पे पहुँच जाएगा या प्रोफाइल पे पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ लगा दी है, ये अभी से हमने ट्राई किया। अब आगे आने वाली वीडियो में हम हो सकता है ये चीज़ें लगाएं, ताकि आप लोग के लिए भी हेल्पफुल हो और आप यूज़ कर पाओ। और जो भी हमने डैशबोर्ड बनाया रिसेंट में IPL वाला, उससे हमने थोड़ा सा रेफरेंस लिया और चीज़ों को इम्प्रूव करके बताया। उसी में एक फंक्शनैलिटी ऐसी ऐड करी है जिससे चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। तो जो वो वीडियो देख के आ रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है और ईजी होने वाली है। ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये सारी मेहनत इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है और आपको चाहिए सिंपली ये प्रोजेक्ट अपने पास सिस्टम में पूरा का पूरा, मतलब ये सारी डिटेल वर्क नहीं करना है, तो जाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे, आप जाके परचेस कर सकते हो इसको इतनी छोटी सी अमाउंट देके। क्योंकि यार
एफर्ट्स के आगे अमाउंट कुछ मायने नहीं रखती, जो एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका मन है, बाकी सारी रिसोर्सेज दे दी, आप पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड बना सकते हो। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आ गए हम इस वेबसाइट पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। ये वेबसाइट है, इसमें हम गूगल्स के APIs को यूज़ करने वाले हैं। तो ये बेसिकली गूगल्स पे बहुत फोकस्ड है, इसमें कई सारे गूगल्स के API हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। पिछली वीडियो में हमने दूसरी वेबसाइट देखी थी, इस वीडियो में दूसरी वेबसाइट है। इसी बहाने आपकी 2 वेबसाइट्स कंप्लीट हो जाएंगी। आप यहाँ से रजिस्टर कर लेना और साइन अप कर लेना ईमेल से। आपका साइन अप होने के बाद आपको इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर अकाउंट्स पे जाएं, आपको इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट की है कि आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ की क्या है। मान लो हमारा एक वेयर हाउस है, उसको कोई भी एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, इसलिए हमको की देते। हमने की यूज़ करी, ये हमें थोड़ा सा एक्सेस दे देंगे, हमें कुछ लिमिटेशंस दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे 100 सर्चेस मार सकते हैं, तो हम इसलिए इन्होंने की दे रखी है। तो और अगर लेफ्ट साइड में देखोगे आप, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यूज़ करना भी गूगल ट्रेंड्स API, ये वाली यूज़ करना है। जब यहाँ पे जाएंगे तो अगर आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल अप करोगे तो कोड मिल गया। ये हमने कैसे किया था पिछली वीडियो में, हमने कोड को कॉपी करा था, ChatGPT पे गए थे, ChatGPT से हमारा कोड लिखवा लिया था हमसे। सेम मेथड मैंने इस वीडियो में भी करा। तो मैं अभी एक दिखाऊं आपको API, ये वाली यूज़ करने वाला हूँ मैं, ब्रेक डाउन बाय रीजन। अगर मैं आपको दिखाऊं कौन सा चार्ट, अगर नहीं समझ में आया, सबसे पहले ये वाला ब्रेक डाउन बाय सब रीजन या फिर रीजन, ये वाली हम यूज़ करेंगे। इसका कोड है ये। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ Power BI में और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ ब्लैंक क्वेरी, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये ट्रांसफॉर्म डेटा मिल आया। अब जब मुझे ये इधर लाया, इधर आपको नहीं पता क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे एक मैंने वैल्यू लिखी दी डेवलपर, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, वैल्यू मिल गई है। अगर मैं टू टेबल करूँ, ये सिंपली मतलब हम एक ब्लैंक क्वेरी पे कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो अभी तो मैं मेनली यहाँ पे जाऊँगा, एडवांस एडिटर पे जाऊँगा। तो अगर आपने विजुअल बेसिक वगैरह चलाया है या विजुअल कोड चलाया, तो अगर आपने VS कोड वगैरह चलाया तो आपको पता होगा ये क्या है। बेसिकली एक कोड लिख रहे हैं हम, यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, और कई स्टेप्स अगर आप चाहो तो मैन्युअली भी लिख सकते हैं। तो ये कोड है। अगर देखोगे आप, इसके जो मेन चीज़ क्या है, ये URL वगैरह, ये तो ChatGPT ने सब दिया है। तो ये जो क्यू में पास हो रहा है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। देखोगे अगर तो आपको यहाँ पे सिर्फ 5 देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5 की लिमिट है, आप 5 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, 5 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। मैंने नॉर्मली कुछ कीवर्ड्स पास कर दिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो क्या है, तो ये हैं कीवर्ड्स 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 पास करना चाहूँ, देखो ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 है। और कंट्री सारी निकली है, सारी कंट्री का डेटा निकालना है। और अगर आप देखोगे ये वाला डेटा मिल रहा होगा मुझे शायद परसेंटेज में, ठीक है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ, देखते हैं क्या होता है। डन पे क्लिक करा, इस कोड को रन करा, देखो कुछ की करके कुछ मेरे को एरर आया। की वाला एरर क्यों आया होगा, हमने की यहाँ पे नहीं पास करी। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि की हमको ये की हमें हमारी पास करनी है। तो की अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और योर अकाउंट यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, और या तो ये है यहाँ से कॉपी पे क्लिक करा और Power BI पे गए, की को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे की को पेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी रन हो रहा है, क्या हमें डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जस्ट देखते हैं। तो देखो अभी हमें कुछ डेटा मिल गया। तो अब मैं चाहूँ इसको यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसको बेस API बना सकता हूँ, जिसको मैं नाम रख सकता हूँ कंट्री, बेस API कंट्री वाइज। ये मेरा डेटा के कंट्री वाइज रहेगा। मैं इसको फिर रेफर कर सकता हूँ दूसरी टेबल में,
रेफरेंस लेके, और इसका मैं नाम नॉर्मली रख सकता हूँ कंट्री एपीआई लिख देता है इसका नाम, कंट्री एपीआई। ठीक है, तो इसमें अब मुझे क्या डेटा मिला है, मुझे कैसे पता लगेगा? मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा टू टेबल पे। जैसे टू टेबल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा डेटा आप देखोगे टेबल में आ गया। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो कुछ रिकॉर्ड्स आए, देखो यहाँ पे जियो है, लोकेशन है, मैक्स वैल्यू है। तो ये सब अगर मैं खोलूँ तो ये डेटा मुझे यहाँ पे मिला। कंट्री कोड, कंट्री, वैल्यू इंडेक्स, यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर क्या है, लिस्ट है। एक्सपेंड करते हैं इसको, रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स को खोलते हैं, देखो एक्सट्रैक्ट क्वेरी, देखो ये आ गए कीवर्ड्स। कंट्री, तो यहाँ पे परसेंटेज काम की है, नंबर्स काम के नहीं है। तो मैं चाहूँ यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ परसेंटेज चाहिए और क्वेरी चाहिए। मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया तो एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लगा। और मैक्स इंडेक्स को भी हटा सकता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा स्टेप्स पे, तो यहाँ पे मैं रिमूव कर सकता हूँ कॉलम, बट हमारे यहाँ पे स्टेप्स कम हो रहे हैं, मतलब कि पावर क्वेरी पे लोड कम पड़ेगा। अगर रिमूव करना है तो आपको बता दूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव कॉलम कर देंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अब देखोगे आप एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख सकता हूँ वैल्यू, या फिर सर्च वैल्यू रख सकता हूँ, जो है हमारी परसेंटेज में। ठीक है, और देखो कुछ ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे लिख सकता हूँ कीवर्ड्स, और ये है हमारी लोकेशन को मैं रख देता हूँ कंट्री इस टाइम पे, और यहाँ पे कंट्री कोड डाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्री कोड। कितने कॉलम हो गए हमारे? 2 कॉलम हो गए, परसेंटेज में वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं, हमने देखें कितने क्या करा है बेस एपीआई। कंपेयर तो चलो नहीं करते हैं क्योंकि टाइम लगेगा डेटा वैलिडेट करने में। तो अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं बहुत बढ़िया सी, अभी हमने की पास करी, यहाँ पे हमने एक की पास करी यहाँ पे ये वाली। तो अभी मैं इसका आपको आगे चल के बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिखाऊंगा। आप कहोगे यार ये क्या बता दिया, ये बहुत बढ़िया सोल्यूशन है और बहुत बढ़िया चीज़ है, इजी पीजी, बहुत आसान है। आप वो चीज़ सीखोगे तो मज़ा आ जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो वीडियो में बने रहो और आगे देखो। अभी हम और कई सारी खुफिया चीज़ें करेंगे, या फिर अभी करें तो अभी कर सकते हैं, आपको क्यों तड़पाना। तो अगर अभी आप ये देखोगे की और कीवर्ड्स, ठीक है, 2 चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 चीज़ें। मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप थोड़ी करूँगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में आप देखोगे हम आईडी मैच की आईडी कॉपी कर रहे थे या फिर टाइप कर रहे थे मैनुअली। यार वो मेथड एक हमने देख लिया ऑलरेडी, टेबल से निकाल लिया, ये सब कर लिया। तो ये नया मेथड देखने वाले हम, बहुत इजी पीजी। सबसे पहले हम इसको कर देते हैं क्लोज एंड अप्लाई, और आपको बेनिफिट भी बताऊंगा। पहले हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। तो वीडियो बहुत स्लो होने वाली है, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, इसलिए बहुत स्लो होने वाली वीडियो। आराम से एक एक चीज़ कवर करेंगे और आपको बताएंगे, ताकि आपको सब कुछ बारीकी से समझ में आए। तो अभी जैसे क्लोज एंड अप्लाई होगा तो आपको राइट साइड में एक टेबल दिखेगी, अगर आप देखो, और उसमें कुछ डेटा मिलेगा, ये आ गया। तो अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कंट्री वाइज डेटा चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे कंट्री आई हमारी, तो कंट्री को मैं स्लाइसर बना देता हूँ। ठीक है, मैंने स्लाइसर बना दिया। स्लाइसर क्यों बनाना, हम तो न्यू स्लाइसर बनाएंगे। वो वाला स्लाइसर गया हमारा, आप वो वाला यूज़ नहीं करते हैं भाई, हम तो न्यू यूज़ करते हैं। हमने एक कॉलम दे दिया इसको, इजी पीजी। अगर मैं चाहूँ इसमें कॉलम, देखो इतने बड़े से आ रहे हैं यार, कोई फ़ायदा ही नहीं। मैं रो को डाल देता हूँ 8। अब मेरा स्लाइसर कुछ लग रहा है ढंग का। हेडर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइटल की हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि ये कंट्रीज़ हैं, तो हमें हेडर या टाइटल की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर मैं दिखाऊं आपको वैल्यू फ़िल्टर कैसे होती है, मैं सर्च वाले पे क्लिक करूंगा और जब मैं इसको लूँगा और यहाँ पे कार्ड वैल्यू में डालूंगा, तो अभी आप देखो 1% है। जैसे मैं हंगरी पे क्लिक करूँगा, इंडिया की कितनी परसेंट है, सबकी परसेंटेज में वैल्यू आ रही है। इजी पीजी, यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला काम। अब काफ़ी लोग कह रहे हो कि मैप कैसे बनाएं, रुको थोड़ा सा सब्र करो, मैप वाला भी देखेंगे सिस्टम। बट अब अगर आपको दिखाऊं
मैं यहाँ पे कीवर्ड्स चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स से मेरे पास डेटा जो आ रहा था, मैं आपको दिखाऊँ टेबल में, यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ये डेटा आ रहा है कीवर्ड्स का। इन कीवर्ड्स का डेटा आ रहा है, मेनली 3-4 कीवर्ड्स का डेटा आ रहा है। अगर एक कंट्री का दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, इतना डेटा आ रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले तो देखो ये सब कंट्री का डेटा आ रहा है, ये वैल्यू सम नहीं हो रही है, ये गड़बड़ है। ये वैल्यू सम होके आना चाहिए या फिर एवरेज होके आना चाहिए। तो अब हम आ गए पावर क्वेरी में। अब हमें ये यार वैल्यू सम नहीं होगी या फिर एवरेज नहीं होगी जो हम बता रहे थे। यहाँ पे चेंज टाइप में जाते हैं, हम इसको डेसिमल जैसी करेंगे। अभी आप देखो ये डेसिमल में हो गई और अब हम इस पर कोई मेथड परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्लोज एंड अप्लाई हो गए चेंजेस और अब देखना आप इसका टाइप चेंज हो जाएगा सर्च वैल्यू का, ये हो गया, देख रहे हो आप। और अब क्या है कि मैं या तो इस टेबल में मेजर लिख सकता हूँ, यहाँ पे इस टेबल में मेजर्स लिख सकता हूँ यार, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। इसमें ऑलरेडी मेरे कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको एक अच्छी प्रैक्टिस बताता हूँ। आप ये न्यू टेबल क्रिएट करो, एक न्यू टेबल पे क्लिक करके और इसका नाम दे दो मेरा कंट्री मेजर्स। इसका नाम दे दिया हमने कंट्री मेजर्स और इसको इक्वल्स टू जैसे लगा के हम ऐसे करेंगे तो अभी आप देखना एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब हम इसमें हमारे सारे मेजर्स रख सकते हैं। तो न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम नाम देते हैं इसका कंट्री वैल्यू, सिर्फ कंट्री वैल्यू लिख देते हैं, कंट्री वैल्यू, और एवरेज लेते हैं इसका वैल्यू का, जो कि होगा वैल्यू सर्च वैल्यू परसेंटेज। जैसे मैंने इसको रन करा तो अब देखो आप, हम इसको इसकी जगह पे ड्रैग कर देते हैं, हम इसको इसकी जगह पे ड्रैग कर देते हैं, लेकिन देखो कुछ हो गया। फिर से करते हैं कंट्री वैल्यू, कंट्री वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एवरेज कंट्री वैल्यू परसेंटेज। देखते हैं इसको रन करके, तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिल गई सम के। अभी क्या डिफरेंस हुआ, अब ये फिल्टर हो रही है ऐसे करके, अब लेकिन परसेंटेज में नहीं आ रही है वैल्यू। परसेंटेज में करने के लिए हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें परसेंटेज का, हम सिंपल परसेंटेज में कर देंगे और चाहें तो डेसिमल 1 रख सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। डेसिमल 1 हो गया, वैल्यू परसेंटेज में हो गई, बढ़िया एकदम। वैल्यूज़ फिल्टर हो रही हैं हर कंट्री की, और अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो सब वैल्यू एक साथ आ रही है। यहाँ पे हो गया। मैप वाली चीज़ अभी देखेंगे वीडियो को। तो अब यहाँ पे क्या है, मुझे कीवर्ड्स चेंज करने हैं बाहर से ही। प्रॉब्लम देखी थी हमने पिछले वीडियो में आईपीएल वाले डैशबोर्ड में, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अब हमें कीवर्ड्स यहाँ बाहर से चेंज करने हैं। मुझे पावर क्वेरी के अंदर जाना नहीं है, मुझे बाहर से कीवर्ड्स चेंज करने। कैसे कर सकता हूँ मैं, अगर किसी के पास आइडिया है तो बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं चलता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा में, और ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद मैं चाहता हूँ होम पे, या फिर अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ऐड कॉलम पे, ऐड कॉलम व्यू, होम पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गया और मैंने होम पे क्लिक करा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज पैरामीटर। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप मज़ा आ जाएगा। इस वीडियो में फोकस करने वाले इस वाले ऑप्शन पे, और आपको मैं दिखाऊंगा कि आप कितने डिफरेंट तरीके से इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। तो हर वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करते हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ डिफरेंट करने का और आपको अच्छा कुछ सिखाने का ट्राई करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, न्यू पैरामीटर पे क्लिक करूँगा, एक ये मेरे पास विंडो ओपन होके आ गई। मैं इस पैरामीटर का नाम रखता हूँ कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे टाइप रख देता हूँ मैं लेट्स से टेक्स्ट, और सर्च वैल्यू एनी, और यहाँ पे करंट वैल्यू इसकी क्या रहेगी, तो मेरे पास करंट वैल्यू रहेगी ये, जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं ये, ठीक है, जो हमारे कीवर्ड्स है। तो मैंने अब यहाँ पे क्लिक करा तो ये हो गया, पैरामीटर मेरा बन के आ गया। अभी आप कहोगे इसका क्या यूज़ है यार, मुझे समझ ही नहीं आया।
अब अगर आप यहाँ पे जाएं हम और एडवांस एडिटर पे क्लिक करें बेस एपीआई वाले पे, ठीक है, ये जो हमारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, अब मैं इसको वहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे कीवर्ड्स डालता हूँ, कीवर्ड्स अभी देखना आपको, देखो ये सजेशन में है कीवर्ड्स, इसको चूज कर लिया, ओके कर दिया, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, ठीक है। सबसे पहले देखो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर आ रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे जाके सिर्फ डेवलपर कर देता हूँ अभी, ताकि आपको समझ में आए। अब आप देखना थोड़ा लोड तो लेगा, क्योंकि एपीआई हिट हुई, जाके एपीआई वहाँ जाके हिट हुई। देखो डेवलपर आ गया, इजी पीजी आपके सामने। वहीं से हमने एक एपीआई को मैनेज कर लिया, सॉफ्टवेयर, दोबारा हम वही डाल देते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये फिर से एपीआई कॉल होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब कहोगे यार अभी तो भी आपने पावर बीआई से किया, अब आप लोग यही कहोगे कि पावर बीआई के अंदर से ही किया, मतलब ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर से ही आपने इसको मैनेज किया, आप बाहर तो गए नहीं। तो पहले हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं और आपको एक चीज़ दिखाते हैं बहुत बढ़िया सी। क्लोज एंड अप्लाई किया, शायद रिफ्रेश होगा थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चेंजेस करे हैं। रिफ्रेश हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, तो यहाँ पे एडिट पैरामीटर पे गए, देख रहे हो आप कितना मस्त है, विंडो खुल गई। यहाँ से मैं पैरामीटर्स को एडिट कर सकता हूँ इजीली। लेट्स से मेरे पास डेवलपर है, मैंने यहाँ पे डाल दिया पावर बीआई डेवलपर, और मैंने जैसे ही ओके करा, ये अब रिफ्रेश होगा एक बार। मुझे बाहर अंदर नहीं जाना पड़ा, मैंने अप्लाई चेंजेस करे। अप्लाई चेंजेस होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखो ये एरर आया, कुछ एरर को नहीं इग्नोर करेंगे हम, एरर फिक्स करेंगे। देखो पावर बीआई डेवलपर तो आ गया, यहाँ पे पावर बीआई डेवलपर आ गया, इजी पीजी, बहुत आसानी से आ गया आपके सामने। लेकिन कुछ एरर आया, एरर को इग्नोर नहीं कर सकते, एरर का समाधान निकालेंगे। यहाँ पे आ गए, कंट्री एपीआई में आ गए। अब हम कहेंगे भाई एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ये लेस देन कुछ है, नहीं समझे, समझ गया मैं। यहाँ पे हमने परसेंटेज वाली वैल्यू को चेंज करा, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आ गया। दो तरीके हैं अब हमारे पास, या तो हम इसको कुछ कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, इसके साथ कर दें, या फिर हम एक काम ये कर सकते हैं कि जहाँ भी ये वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, इसको रिप्लेस करके हम 0 कर दें। कहाँ पे? चेंज टाइप के पास ही, यहाँ पे क्लिक करो और रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करो, और हम क्योंकि ये 0 लेस देन मतलब ये माइनस में जा रही है, इसकी वो रिप्लेस वैल्यू विथ ये, या फिर ब्लैंक, या फिर 0। 0 अब फिक्स हो गया। अब हम बाहर से जितने चाहे कीवर्ड्स को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो क्लोज एंड अप्लाई होगा, जैसे क्लोज एंड अप्लाई हुआ, पावर बीआई की कुछ वैल्यू बढ़ेगी, डेवलपर की नहीं बढ़ी। अब मैं दोबारा से चाहूँ, देखो एडिट पैरामीटर में गया, मैंने कहा मुझे यार वही दे दो जो चाहिए था, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे सर्च करा, क्लोज एंड अप्लाई, बूम, बाहर से ही चेंजेस कर दिया हमने, बाहर से ही सब हैंडल कर लिया। हम तो गए ही नहीं भाई पावर बीआई में या पावर क्वेरी में। तो अब मैं ये सेम काम एक चीज़ के लिए और कर दूँ, ताकि आप लोग का काम आसान हो जाए, जो इस प्रोजेक्ट को वेबसाइट से जाके परचेस करने वाले। क्योंकि मैंने पिछली बार एक पूरी गाइड वीडियो डाल दी थी, तो वो ना डालना पड़े मुझे। मैं उससे बचने के लिए सिंपली जो लोग चाहेंगे वो कि बस अपनी की कॉपी पेस्ट करेंगे, उनका काम हो जाएगा। मैं ऐसे करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे गया, न्यू पैरामीटर पे गया, और न्यू पैरामीटर पे जाने के बाद मैंने इसका नाम दे दिया की का रहेगा टेक्स्ट। की हमारी क्या थी? की थी हमारी, यहाँ पे गए, हमने की कॉपी करी और जाने के बाद यहाँ पे करंट वैल्यू में पेस्ट कर दिया, तो ये की हो गई। अब ये बाहर से जो भी जाएगा इजली इससे काम कर लेगा, मुझे भी बहुत आसानी होगी, आप लोग को भी आसानी होगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गया, मैं कहता हूँ भाई मुझे तो
काम हो गया मेरा। अब मुझे मैनुअली वैल्यू नहीं डालनी, मैं बाहर से ही मैनेज कर लूँगा पैरामीटर से। ठीक है, की मेरी चल गई, API चल गई। एक मस्त सी चीज़ आपने अभी सामने सीख ली। एक चीज़ और इससे कर सकते हो आप, इससे डेटा भी फिल्टर कर सकते हो। आगे जाके अगर वो देखना चाहते हो मैं वो भी दिखा सकता हूँ, या फिर दिखा दूँ अभी आपको एग्जांपल तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपके सारे सब कुछ क्लियर हो जाए। अभी मैं ये आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको डमी दिखाने वाला हूँ, डमी। तो मैं यहाँ पे अगर डालूँ कंट्री, और मैं कंट्री डालने के बाद यहाँ पे डाल दूँ इंडिया, यहाँ पे टेक्स्ट, जैसे इंडिया डाला तो अब अगर मैं कंट्री API में जाऊँ और यहाँ पे कंट्री पे जाऊँ, मैं कहूँ टेक्स्ट फिल्टर, और यहाँ पे इक्वल्स टू पे जाऊँ। इक्वल्स टू पे जाने के बाद यहाँ पे होगा एक पैरामीटर टाइप, कीवर्ड्स है। मैंने यहाँ पे जैसे कंट्री चूज़ करा, ये कंट्री आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कंट्री को मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका डाला, अफ्रीका, और यहाँ पे देखना आप कंट्री साउथ अफ्रीका फिल्टर हो गई। तो एक ये भी इसका यूज़ है, आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो एज अ रो फिल्टर। ये सब बाहर से करोगे आप, अंदर से नहीं करोगे, तो ये भी बढ़िया है, आप बाहर से हैंडल कर सकते हो। तो अभी मैंने इतना डिटेल आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ पाओ सारे यूज़ को। एक आपने इतना बढ़िया फीचर सीखा पावर BI का, API को कॉल कर लिया, कंट्री वाइज डेटा कॉल कर लिया, 3 चीज़ें कॉल कर ली हमने, और अच्छे से सीखा डिटेल में, जिसकी आप बोलते हो कि डिटेल में सिखाओ, डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ, बहुत तेज़ जाते हो आप। तो अब हमारे पास एक और API है जिसमें हम डेट वाइज डेटा ला रहे हैं। तो मैं इस API को कॉपी करता हूँ ज़्यादा मेहनत ना करते हुए, और Power BI में आता हूँ, ब्लैंक क्वेरी लेंगे। फिर से ब्लैंक क्वेरी लेने के बाद एडवांस एडिटर पे जाएंगे, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। की ऑलरेडी हमने पास कर रखी है, कीवर्ड्स में हम चेंज करके अपना जो टेबल का नेम है वो डाल देते हैं, कीवर्ड्स बाय डेट API डाल देता हूँ नाउ। ठीक है, अब इसको डेटा को खोलना कैसे, अगर मैं इसको खोलूँ लिस्ट वाले को, टू टेबल करता है यहाँ से लिस्ट वाले को, यहाँ पे अगर मैं खोलूँ इसको, और ये तो अभी आप लोग के ख्याल में होगा ऑप्शनल वाला हमने यूज़ करा नहीं करा, जो मैंने आपको डेट वाला बताया था। तो अगर इस API में देखोगे आप, हमने टाइम सीरीज निकाली है, डेट पैरामीटर ऑल डाला है, मतलब अब तक का सारा। ठीक है, अब तक जितने भी कीवर्ड सर्चेज आए हैं या फिर जो भी हुआ है वो मैंने निकाला है। जो मैंने आपको पैरामीटर स्टार्टिंग में दिखाया था टाइम वाला, मतलब कि ये वाला ऑल डाला है मैंने। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पैरामीटर डेट वाला मैंने ऐसे पास करा है। तो इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे हमने इसको खोल लिया है आपके सामने। अब हम देखो टाइम नहीं चाहिए, मैं यहीं से हटा देता हूँ, उसको खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है आगे तक। यहाँ से मैंने हटा दिया, अब लिस्ट को खोल लेता हूँ, मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ और रिकॉर्ड्स को भी खोल लेता हूँ। तो अब देखो वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई है, एक ही वैल्यू रखते हैं, क्यों 2 रख लिया हमें, वैल्यू और वैल्यूज, एक्सटेंड वैल्यू रखते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गई डेट, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं डेट, और यहाँ पे डालते हैं कीवर्ड्स, यहाँ पे डालते हैं वैल्यू। वैल्यू का टाइप क्या होना चाहिए, नंबर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ होल नंबर। यहाँ पे इसका टाइप होना चाहिए डेट, तो डेट डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम बाहर से कई बार कॉलम्स बनाते हैं मंथ ईयर वाले या मंथ वाले, आप अंदर से भी बना सकते हो। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, अदरवाइज हम बाहर से ही बनाएंगे। बाहर से ज़्यादा सही इसलिए रहता है क्योंकि हमारे पावर क्वेरी में स्टेप्स कम होते हैं, तो डेटा रिफ्रेश जल्दी होता है। इसलिए मैं पावर क्वेरी में कई सारे स्टेप्स को इग्नोर करता हूँ, जो कि मैं बाहर रिपोर्ट पे लगा लेता हूँ डेटा को समराइज एंड ऑल करके। तो वो वाला काम हम नहीं करेंगे। हमने एक डेट वाइज निकाल लिया है, एक कंट्री वाइज API कॉल करके डेटा निकाल लिया है आपके सामने। बेस वाली API को ऊपर रख देते हैं
और कंट्री वाइज ही यहाँ पे आते हैं, कीवर्ड्स ऊपर होगा। ठीक है, 2 एपीआई को कॉल करनी है और 2 से काम हो जाएगा क्या हमारा। अभी देखो यहाँ पे हमने कई सारी एपीआई कॉल कर रखी है, बेस डेट ये सब। तो ये वाली एपीआई भी कॉल कर लेते, तो एक साथ मैं सारी एपीआई को कॉल कर लेता हूँ ताकि काम आसान रहे। इसको कॉपी करा, एडवांस एडिटर में गए, पेस्ट करा। ठीक है, ये 7 डेज का डेटा है, सिर्फ आपको बता दूं लास्ट 7 डेज का डेटा है, क्योंकि इसमें शायद मुझे टाइम भी मिलेगा। तो ये देखो कीवर्ड्स टारगेट यहाँ पे गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरा होगा सिर्फ कीवर्ड्स। पैरामीटर वाली टेबल, पैरामीटर तो बहुत अच्छे से आप समझ गए, मैं उस चीज़ पे कंफर्म हूँ कि आप पैरामीटर वाला जो भी चीज़ है वो अच्छे से समझ गए, और बहुत यूज़फुल फंक्शन है या फीचर है, आप उसको यूज़ करोगे फ्यूचर में पक्का। और यहाँ पे पास्ट 7 डेज सर्चेस में ऐसे डाल देता हूँ नाम। ठीक है, और बेस डाल देते हैं इसका नाम, बेस इसलिए बनाते हैं हम ताकि हमें इसको रिफ़र करके आगे यूज़ कर पाएँ, सर्चेस कम मिले हमें। रिफ़र कर लिया और यहाँ से हम इसका नाम बेस हटा देते हैं और आगे से 2 हटा देते हैं। अब हम इसमें से लिस्ट डेटा निकालते हैं, 2 टेबल करते हैं। 2 टेबल करने के बाद अब हमें टाइम स्टैम्प नहीं चाहिए है, वैल्यू चाहिए है, बट ठीक है, बस 2 चीज़ें चाहिए। रिकॉर्ड्स खोलते हैं, रिकॉर्ड्स में सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो ये है वैल्यू, ये है कीवर्ड्स और ये है हमारी डेट हमारी काम की नहीं लग रही है, डेट हमारे काम की है। चलो डेट और टाइम में कर देंगे इसको, ताकि ये हमारे दोनों काम में है, डेट और टाइम। देखो कुछ गड़बड़ हुआ क्योंकि एट आ रहा है, एट को अगर मैं रिप्लेस कर दूं इससे, और अब अगर मैं डेट और टाइम को चेंज करूं क्या होगा, देखो हो गया, ये मेरा टाइम है, ये डेट है। इजी पीजी 2 चीज़ें हो गई हमारी। तो रिलेटेड कीवर्ड्स भी निकाल लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो रिलेटेड कीवर्ड्स वाली एक एपीआई के कोड को कॉपी करते हैं। तो ये वाला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि यही स्टार्टिंग है आपकी। अगर यहाँ से आपने स्किप करा तो आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। तो ब्लैंक क्वेरी पे जाएंगे। तो रिलेटेड वाले क्या है, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये हैं, जैसे कि रिलेटेड क्वेरी आ रही है, इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स वगैरह हैं वो आ रहे हैं। तो ये डेटा हमारे पास हमें निकल के आएगा। ब्लैंक क्वेरी पे आ गए, एडवांस एडिटर पे क्लिक करा। अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, कीवर्ड्स को हम कर दें, रिलेटेड कीवर्ड को कर देते हैं कीवर्ड्स। तो यहाँ पे जो रिलेटेड कीवर्ड्स है, यहाँ पे सिर्फ एक कीवर्ड लेगा, मतलब यहाँ पे एक ही कीवर्ड लेगा। तो मैं अपना मेनली पास कर देता हूँ डी डेवलपर, आप कोई और पास कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, या फिर मैं कोई और भी पास कर सकता हूँ, या फिर एक मेन कीवर्ड्स बना देते हैं जॉब्स। ठीक है, जॉब्स बना दिया, सबके यूज़ में आएगा ये वीडियो देख रहा हो तो। रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे इसको बेस बनाना ज़रूरी है। बेस का बहुत फ़ायदा होता है, अगर आपको नहीं पता बेस का तो बहुत फ़ायदा होता है। तो रेफरेंस, क्योंकि हमारी एपीआई कम सर्चेस होती, वैसे ही बहुत कर रहे हैं हम एपीआई को, चार एपीआई यूज़ कर लिए लगभग हमने, जो कि हर बार में 4 बार काउंट होंगी। तो इसलिए बेस एपीआई ज़रूरी है।
ठीक है। और यहाँ पे देखो रिकॉर्ड सर्च मेटाडेटा सर्च पैरामीटर रिलेटेड टॉपिक्स। तो एक अगर आप देखोगे यहाँ पे सर्च और बेस रिलेटेड टॉपिक्स, व्हाट इज दिस, ये तो नहीं समझा मैं। तो यहाँ पे रेफरेंस लिया है, देख लेंगे अभी। तो रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए। अब मैं सबसे पहले इसका रेफरेंस तो ले लिया, अब इसको एक बार देखता हूँ इसमें क्या है। इसका एक और रेफरेंस लेते हैं ताकि इसको हम अलग बना पाएँ, उसको अलग बना पाएँ। मैं समझ गया यहाँ पे क्या, सर्च मेटाडेटा। सर्च मेटाडेटा काम का नहीं है हमारा। सर्च पैरामीटर, सर्च पैरामीटर भी काम का नहीं है। डेटा टाइप टुडे, ये सब रिलेटेड टॉपिक्स। सर्च है एक राइजिंग टॉपिक्स है। राइजिंग क्या है, मतलब कि जो कीवर्ड सॉरी, ये दो टाइप के हैं, टॉप और राइजिंग। ठीक है, ये ऐसे हैं जो राइज कर रहे हैं, और जो टॉप के हैं मतलब अब तक पहले भी टॉप थे, अभी भी टॉप के हैं, और एक जो हल्के हल्के ग्रोथ हो रही है उनकी, एक वो है। तो एक तो मेरे इसको डाल देता हूँ मैं राइजिंग, और इसको डाल देता हूँ मैं टॉप। ठीक है, खोलना कैसे है, बहुत इजी आप समझ गए हो। यहाँ पे गए, यहाँ पे टू टेबल करा, टू टेबल करते ही ठीक है ये खुल गया। खोलने के बाद देखो रिकॉर्ड्स में क्या मिला है, रिकॉर्ड्स में मेरे को समझ ही नहीं आया। रिकॉर्ड्स खोला, जॉब, एक्टिविटी, अच्छी टॉपिक, वैल्यू नहीं चाहिए हमें, वैल्यू नहीं चाहिए, टाइप चाहिए। ठीक है, टाइप रख लिया, टाइटल्स रख लिया इसका नाम। ठीक है, और टाइप रख दिया, इसका रख दिया वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू इसको परसेंटेज में है। ठीक है, हम इसको परसेंटेज में कर देते हैं। तो डेसिमल्स, देखो ये कुछ आया, एरर क्यों आया, ब्रेक डाउन क्या है ये तो समझ नहीं आया। ठीक है, इस मतलब ये ज़्यादा होगा। ठीक है, हम इसको फर्स्ट वाले को यूज़ कर लेते। इसको देखते हैं, चेंज टाइप डेसिमल्स। तो यहाँ पे इसको उड़ा देते हैं, तो इस कॉलम को रिमूव कर देते हैं, हमें चाहिए नहीं है। और ब्रेक डाउन इसको कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, और बस इतना ही है। राइजिंग टॉप वाले में जाते हैं, टॉप वाले को हम, ये गड़बड़ी इसलिए हुई है क्योंकि रेफरेंस हमें लेना है इस वाले का। किसका लेना है, इसका। तो रेफरेंस कैसे लेते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था, बेस हम डाला और रिलेटेड, ये रेफरेंस आ गया अभी इसका। ठीक है, अब हम गए सर्च टॉपिक, लिस्ट, टू टेबल, यहाँ पे इसको खोला, वैल्यू नहीं चाहिए, लिंक चाहिए। ठीक है, इसको भी खोलते हैं, वैल्यू, टाइटल, और इसका है टाइप, और इसका हमें डालना है परसेंटेज। चलो हम वैल्यू डाल देते हैं, बाद में देखते हैं इसको कैसे हैंडल करना है। हम डाल देते हैं इसको डेसिमल, और बस इतना ही था। इसका डेसिमल डन। कितनी जल्दी हमने कितनी सारी टेबल्स आपके सामने बनाई, आपने देखा। और हमारी कई सारी टेबल्स अभी पेंडिंग में, अगर आप देखोगे नीचे कई सारी टेबल्स पेंडिंग में, जिसमें लास्ट रिफ्रेश डेट है और फ्लैग्स वगैरह, वो सब अभी हम आगे जाके देखेंगे। अब हम सबसे पहले इसको क्लोज एंड अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या कुछ एरर तो नहीं आ रहा है ना। काफ़ी टेबल्स बना ली हमने, काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, तो एक बार वो भी देखना पड़ेगा। क्लोज एंड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया। तो अभी रिफ्रेश हो रहा है, देखते हैं रिफ्रेश होने के बाद। तो आप देखोगे तो इजी पीजी रिफ्रेश हो गया हमारा टेबल। ठीक है, तो टेबल रिफ्रेश हो गया।
अगर आप देखोगे ये स्लाइसेस बहुत फीके फीके लग रहे हैं, तो यार ये वाली चीज़ भी लगे हाथ कंप्लीट कर देते हैं। तो स्लाइसर आपने बनाना सीख लिया ये वाला। अब एक चीज़ और बहुत प्रॉब्लम आई, जब अमेज़ॉन वाला डैशबोर्ड हमने बनाया तो काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आई इमेज लगाने में। तो बेसिकली हम वो देखने वाले कि इमेज कैसे लगाते हैं स्लाइसर में, तो ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये फाइल है कंट्री विथ फ्लैक्स यूआरएल, ओपन पे क्लिक करा, ये लोड होगी। लोड होने के बाद ये खुल के आई, ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आ गई। हमें सबसे पहले कर देते हैं यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, कुछ छेड़छाड़ नहीं करते। यूआरएल्स की ये लिंक्स हैं, ये यूआरएल लिंक है। अगर टेस्ट करके आपको दिखाऊं, इसको मैं अगर कॉपी करूं इस लिंक को और क्रोम पे जाके पेस्ट कर टेस्ट कर लेते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये यूआरएल, देखो ये फ्लैग आया ओपन होके, ये हमारी लिंक वर्क कर रही है, ठीक है, इजी पीजी। और अब हम जाएंगे कंट्री वाली फाइल में, हम मर्ज क्वेरी यूज़ करेंगे। मर्ज क्वेरी क्यों यूज़ करते हैं, हमें दूसरी टेबल से डेटा उठाना है। किसके बिहाफ पे उठाना है, कंट्री के बिहाफ पे। कंट्री कॉलम हमारे पास दोनों टेबल्स में, टेबल 1 टेबल 2। एक कंट्री सेलेक्ट करी, ओके करा, ठीक है। देखो कितनी रो सेलेक्ट होके आई, यहाँ पे नंबर्स आ रहा होगा, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फ्लैक्स वाला ये सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा देखो यूआरएल उठ के आ गए सारे। देखो कुछ नल आ गए, नल का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो शायद आपको फिक्स करना पड़े, या फिर कंट्री के नेम ढूंढ के, जैसे कि ये देखो कंट्री नेम अलग है बरूमा, आपको डालना पड़े। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है हम ले आएँ जिसमें मैं आपको दिखाऊं यूआरएल के ज़रिए कैसे यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा कई वीडियो में कि हमने एक इमेज अपलोड करी यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके, या फिर दूसरी वेबसाइट पे, जैसे कि पोस्टिंग इमेज, और वहाँ से यूआरएल बना लिया। मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा, अगर आपको चाहिए हो आप मेरे को बताना, मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा अगर आपको समझ में ना आए तो। अब हम जब क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो अभी देखो ये रिफ्रेश होगा। मैक्सिमम कंट्री के तो मैं हो सकता आपको फिक्स करके दे दूँ, या फिर आपको एक तरीका बता दूँगा फिक्स करने का, ये कंट्री फ्लैग्स को डालने का। तो अभी ये स्लाइसर को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट बटन पे गए, इमेज वाले बटन पे गए, तो देखो इमेज फील्ड का एक ऑप्शन है इस वाले स्लाइसर में। स्लाइसर कौन सा है, न्यू स्लाइसर है। पावर बीआई अपडेट करोगे तभी आपको ये मिलेगा, अदरवाइज आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्मेट बटन में गए, इमेज बटन पे गए, यहाँ पे देखो फील्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखना। ऐड वाले पे क्लिक करा, अब यहाँ पे कंट्री वाला एक हमने कॉलम बनाया है अभी, इमेज वाला, कंट्री विद यूआरएल, ये सब, इसका नाम नहीं चेंज करा, कोई बात नहीं। देखो यूआरएल्स आ रहा है, देखा इजी बिजी, कंट्री के फ्लैग्स आ गए। अब तो बहुत बुरे लग रहे हैं आप कहोगे, तो आप इसको ईजिली पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए लेफ़्ट में, मैंने कहा ठीक है मुझे लेफ़्ट में चाहिए, और इसका साइज़ बहुत बड़ा है, या फिर पैडिंग मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, या फिर साइज़ बड़ा है, या फिर मैं ये सब कर सकता हूँ। मैं अब कर सकता हूँ ये कि मैं इमेज का साइज़ छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चेंज कर सकता हूँ मैं, नॉर्मल कर दिया मैंने, ठीक है। अब इमेज का अगर मैं साइज़ छोटा करूँगा तो अच्छे से होगा। देखो जैसे ही मैंने नॉर्मल करा है यहाँ से फिल से, तो इमेज का साइज़ परफेक्टली छोटा हो रहा है। अब ये जो आप देख सकते हो टेक्स्ट मेरा मिला हुआ आ रहा है बिल्कुल। लेट से मुझे मिला हुआ नहीं चाहिए, मुझे बीच में चाहिए, सेंटर में, मैंने सेंटर कर दिया, ठीक है, सेंटर हो गया। अब आपका क्या ख्याल है कि मुझे ये जो सिलेक्टेड कलर आ रहा है, जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये बहुत बेकार लग रहा है। बटन्स पे गए, बटन्स में आपको एक सेटिंग मिलेगी, अप्लाई सेटिंग्स में जाके यहाँ पे देख रहे हो आप डिफ़ॉल्ट, यहाँ जब आप सेलेक्टेड चूज़ करोगे तो सेलेक्टेड चूज़ करने के बाद फिल का ऑप्शन मिलेगा। ये जो ब्लैक है यहाँ पे मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। अभी लेट से मैंने पर्पल चूज़ कर लिया ये वाला, या फिर दूसरा भी चूज़ करता हूँ, मैं पर्पल चूज़ कर लिया ये वाला। तो अब मैं बॉर्डर्स नहीं चाहता हूँ यार, मुझे बॉर्डर्स नहीं चाहिए, मैं सेलेक्टेड हटा के मैं ड्रॉ ये करता हूँ। अब मैंने बॉर्डर्स हटा दिए, बॉर्डर्स रख लेते हैं, या फिर
अच्छे लग रहे हैं। बॉर्डर सोचो अगर आप चाहो तो राउंड कर सकते हो। राउंड करने के लिए यहाँ पे राउंडेड गए और यहाँ पे थोड़े से राउंड करती है, तो ये स्लाइसर मेरा बहुत मस्त लगेगा। जिसके जिसे कन्फ्यूज़न थी मैप वाले को लेके, अब आई थिंक कन्फ्यूज़न जो दूर हो गई होगी। तो जैसे कि आपने देखा हमने जितना भी पावर बीआई का काम था सारा अपना कर लिया, बस एक और टेबल रह गई है, वो कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधा मूव ऑन करेंगे हमारे रिपोर्ट वाले चीज़ पे, बिकॉज सारा काम पावर क्वेरी के निपटा लेंगे। उसके बाद बस डैशबोर्ड को क्रिएट करना होगा, डिज़ाइन करना होगा और कुछ मेजर्स को क्रिएट करना होगा। तो लगे याद एक और मेजर लिख लेते हैं, और बहुत यूज़फुल मेजर है, या फिर सॉरी टेबल है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं एक ब्लैंक क्वेरी क्रिएट करूं और ब्लैंक क्वेरी में जस्ट एक कह दूं कि मुझे रिफ्रेश डेट, ये मतलब मैं यहाँ से जिस भी टाइम मैंने डेटा को रिफ्रेश करा वो डेट मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए कि मैंने लास्ट टाइम कौन सी डेट को अपने डैशबोर्ड रिफ्रेश करा था, और मतलब कीवर्ड्स की क्या परफॉर्मेंस थी। ऐसा तो नहीं है मैंने रिफ्रेश ही नहीं करा है, 1 महीने पहले मेरा रिफ्रेश करा हुआ था और अब मैं देख रहा हूँ सारे मतलब कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस या फिर जो भी है मेरा। तो यहाँ पे मैंने ये नाम टाइप करा और यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे लोकल डेट टाइम, ये वाला। अब देखना आप मेरे को क्या मिलेगा। अभी कुछ नहीं मिला क्योंकि शायद हमें बस इक्वल्स टू लगाना है, टेबल का नाम नहीं डालना है। ठीक है, टेबल का नाम डालेंगे यहाँ पे रिफ्रेश डेट। ठीक है, लास्ट रिफ्रेश डेट। तो अभी ये अजीब सी आ रही है, तो अभी हम इसको करते हैं टू टेबल। तो अब यहाँ पे टाइम आ गया, तो यहाँ पे डेट लिख देते हैं। ठीक है, इसका चेंज टाइप पे करते हैं, हम कर देते हैं इसका चेंज टाइप टाइम और डेट। 2 चीज़ें आ गई, दोनों चीज़ें हमें बढ़िया सी मिल गई हैं। हमारी ये टेबल हो गई क्रिएट। अब हम इसको क्लोज एंड अप्लाई करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लोड लेगा चेंजेस होने के बाद हमारे जितने भी चेंजेस हैं सारे अप्लाई हो जाएंगे। अब क्या है, हमने डैशबोर्ड में कई सारी चीज़ें लगाई हैं, आपने देखा है। तो ठीक है, हमारी सारी टेबल्स बन गई हैं, हमारा सारा पावर क्वेरी का काम हो गया है। अब हमें सारा बाहर को काम करना है, जितना भी करना है रिपोर्ट पे करना है। तो अब हम क्या करते हैं, कंट्री चूज़ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो जैसे हमने कंट्री चूज़ करी तो ये हमें एक मैप पे लेके आया, लेकिन हम ये मैप यूज़ नहीं करेंगे। हम ये वाला मैप चूज़ करेंगे, ये वाला मैप। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, कस्टम मैप, ब्राउज़ पे जाएंगे। ब्राउज़ पे जाने के बाद देखो ये जेसन फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें डालते रहते हैं और कई बार डैशबोर्ड्स भी डाल देते हैं। ठीक है, एज अ गिफ्ट। तो अभी जो मैंने ये चूज़ करी जेसन, जैसे मैं इसको चूज़ करूँगा आप देखना क्या होगा, बूम, एक मैप आ गया हमारे पास, कस्टम मैप। अब मैं चाहूँ तो इसको सर्कल भी बना सकता हूँ। ठीक है, अब देखो आप, मस्त लग रहा है ना। तो जैसे मैं इसको अनचूज़ करूँगा तो देखो ये कलर्स इसके आ गए, इजी पीजी मस्त एकदम। तो ऐसे मैंने अर्थ को क्रिएट करा था। तो इसमें 2 इफ़ेक्ट हैं, या तो आप ऐसे नॉर्मल वाला यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसको जूम पे लगा सकते हो। लेकिन जूम वाला मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैंने बैकग्राउंड को वो करा था, अदरवाइज़ जूम वाला बहुत क्रिएटिव है। दिखाऊँ आपको, ये देखो मस्त एकदम। तो जूम वाला भी ज़्यादा अच्छा है अगर आप देखोगे। और तो मैंने इसमें अभी तो नॉर्मल पे यूज़ करा है इसको, क्योंकि वरना वो बाहर निकल जाएगा। भी हम वो भी दिखाएंगे कि नॉर्मल पे यूज़ कहीं क्यों करा, वो वरना आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो सूटेबल लगे तो आप वो सा भी चूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं इसका टाइटल ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज मुझे टाइटल नहीं चाहिए। और टाइटल के बाद अब क्या है आपको समझोगे। तो अभी ये जो सर्कल था मैंने सोचा था यहाँ पे अर्थ टाइप का इफेक्ट आएगा, बट थोड़ा सा ये गोल नहीं हो रहा था या फिर राउंडेड नहीं लग रहा था, लुक नहीं आ रहा कुछ। तो फिर मैं फिग्मा पे गया, मेरे को फिग्मा नहीं आता टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा, बट थोड़ा सा नॉलेज है। तो जो मैंने बैकग्राउंड बनाया वो फिग्मा पे बनाया भी नहीं है, मैंने फोटोपिया पे बनाया है, जो कि एक फ़ोटोशॉप की तरह अल्टरनेटिव वर्जन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया, लेकिन ये मैं आपको बताऊँगा नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये फिग्मा से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वही चीज़
हम यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हैं बाय जैसे कि मैंने यहाँ पे शेप चूज़ करी एक, ठीक है, राउंडेड शेप। मैं यहाँ पे गया, मैंने ग्रेडियंट पे गया, देख सकते हो आप। ग्रेडियंट पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे पर्पल पे जाऊँ, डार्क चूज़ कर लूँ यहाँ, और यहाँ से फिर पर्पल पे जाऊँ, यहाँ पे हल्का सा लाइट चूज़ कर लूँ, तो वो देखना आप, ये अर्थ वाला इफेक्ट आया। तो ये मैंने ऐसे क्रिएट करा, और जब मैं यहाँ पे गया मैंने एक बैकग्राउंड में लेयर ली। इसको अगर मुझे बैकग्राउंड में लाना, मैं जैसे ऐसे लाया तो ये बैकग्राउंड में आ गई कितनी ईजिली। और मैंने कुछ सर्कल्स भी डाले, आपने देखा होगा, फॉर द डिज़ाइन पर्पस। जैसे कि मेरे को एक सर्कल चाहिए, ठीक है, मैंने ऐसे करा, मैंने यहाँ पे डाला। अब मैं चाहूँ ये सिर्फ सर्कल को मैं वाइट कर सकता हूँ ताकि ये अच्छा लुक दे, अच्छा लग रहा है, मस्त सा। अब अगर मैं चाहूँ इसको एक बार और कॉपी पेस्ट करूँ, एक बार और डाल दूँ, और इसका कलर क्या रहेगा, इसका रहेगा ग्रा, इसका कलर रहेगा, रुक जाओ एक सेकेंड, ये वाला कलर, ठीक है, ये वाला या फिर ये वाला। तो बेसिकली मैंने ऐसे ही बनाया, अगर बस मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो वो बैकग्राउंड में से मैंने ऐसे बनाया। अगर आपको अच्छा लग रहा है फिग्मा, या फिर आप चाहते हो कि डिटेल वीडियो बनाएं, एक डैशबोर्ड को डिज़ाइन करें, पूरा आपको बताएं, तो आप कमेंट में बताओ, हम पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे अच्छे से, फिग्मा पे कोई डिज़ाइन करेंगे डैशबोर्ड को, ठीक है। तो अभी मैं बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ, ये वाला जो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे जाने के बाद ब्राउज़ पे जाते हैं। तो अगर अब आप देखोगे मैंने कई सारे बनाए थे, एक नहीं बनाया था, तो कई सारे बना के ट्राई करा था। तो देखो आप, पहले मैंने नॉर्मल बनाया था, नॉर्मल कलर से, इसमें ज़्यादा ग्रेडेड नहीं है, आप देखोगे ज़्यादा मतलब लाइट नहीं मार रहा है, 3D टाइप। देखो पहला वाला, ये वाला जो है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको कर दूँ फिट, तो इसका बैकग्राउंड ऑफ करना पड़ेगा मुझे। तो दो बनाए थे मैंने, पहले ये बनाया था नॉर्मल, और टेबल का तो हटा ही देते हैं, टेबल का तो यूज़ नहीं अभी। तो देखो अभी तो ख़राब लग रहा है, जब तक मैं इसको हाँ, तो ये नॉर्मल बनाया था पहले मैंने, और जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँगा, देखो हल्के हल्के ठीक लग रहा है ना। अब अगर कलर पे जाऊँ मैं और कलर को डाल दूँ वाइट, देखो एकदम से लुक आया। अब मैं इसको ज़्यादा बस इतना ग्रे रखूँ, तो देखो अभी इतना ग्रे। तो मैंने पहले ये सा चूज़ करा बैकग्राउंड, बट मैंने सोचा थोड़ा सा और लाइट मारना चाहिए, लाइक 3D टाइप। तो फिर मैंने थोड़ा सा शेड टाइप दिया, तो फिर ये वाला बैकग्राउंड था। अब आपको दोनों दे दूंगा, आप जो सा आपको पसंद आए आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यार इतनी मेहनत के बाद सब्सक्राइब तो बनता है। देखो मस्त लग रहा है बैकग्राउंड, एकदम क्रेजी टाइप। अब अगर मैं इसको सेट कर दूं, सेट अच्छे से करना है, इसको सेट कर दिया, इजी पीजी बढ़िया सा लग रहा है हमारा जो ये है, ठीक है। अब ये क्या है, हम इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। देखो यहाँ पे जो जैसे कि ये यहाँ पे हमने बनाया नहीं है, इसमें हम बना सकते थे इमेज में भी साइड बार, जो आपको बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ शेप, हम ये भी इमेज में लगा सकते थे, बट ये बाद में ख्याल आया मेरा कि यहाँ पे साइड बार लगा देते, तो मैंने बाद में साइड बार लगाया। तो यहाँ पे गए और इसका कलर अगर मैं ये वाला चूज़ करूँ इफ़ेक्ट से, और हल्का सा मुझे ये वाला ही शेडो देनी है इसलिए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से लगा दिया था मैंने, और अगर आप इमेज से लगाना चाहो तो इमेज से लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइड बार, ये मेरा वो वाला। तो एक और चीज़ दिखाऊं अगर मैं आपको, तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं, तो अगर मुझे ग्लास टाइप इफेक्ट देना है,
ठीक है, ग्लास टाइप इफेक्ट देना है इस पे। तो मैंने इसको अगर रखा और यहाँ पे मैं अगर इसको राउंड कर दूँ बॉर्डर्स को ऑन करके, मैंने पहले बॉर्डर्स को ऑन करा और बॉर्डर्स का कलर रख दिया वाइट, और मैं इसको वाइट रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखोगे अगर आप, ये आ गया, बट देखो अभी बैकग्राउंड नहीं दिख रहा। हम चाहते हैं कि हमें हल्का सा बैकग्राउंड नज़र आए इसका, तो ग्लास टाइप इफेक्ट आएगा। देखो इजी पीजी मस्त लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अभी देखो ज़्यादा दिख रहा है तो बहुत ख़राब लग रहा है, तो परफेक्ट ढूंढना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ इसको रख दूँ 8, 5 रख सकते हैं बस। ठीक है, इतना। और अगर मैं एक लेयर और लूँ और रख दूँ यहाँ पे, 2 थी ना हमारे पास, तो 2 यहाँ पे एक और रख दूँ तो और अच्छा लगेगा। और अगर मैं चाहूँ तो एक बटन लगा सकता हूँ नीचे, जिससे मैं रीडायरेक्ट करूँ दूसरे पेज पे। इजी पीजी 3 लेयर हो गई। और जब बटन की बात हुई है तो बटन में एक एरो भी होना चाहिए जिसकी मदद से मैं दूसरे पेज पे जाऊँ। तो ब्लैंक बटन लेंगे, ब्लैंक बटन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसके साइज़ का। ठीक है, अभी हम जस्ट बैकग्राउंड को क्रिएट करना चाह रहे हैं जैसा हम चाहते हैं, और यहाँ पे फिल कलर, और फिल कलर से ये बैकग्राउंड ले लेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। ज़्यादा हार्ड कलर है, देखो कितना ख़राब लग रहा है। हल्का सा लाइट करा हमने, जैसे ही लाइट करा अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक आइकन चूज़ कर लूँ। आइकन पे गए, आइकन मैंने ऑलरेडी कस्टम पे गए निकाल के रखा है आपके लिए, तो आइकन मैंने निकाल के रखा है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आइकन, ताकि आपको पता लग पाए कि आइकन को कैसे निकालते हैं और कहाँ से निकालते हैं। तो मैं आपके सामने निकालने वाला हूँ राइट एरो करके। यार सब कुछ बताएंगे नहीं आपको, तो आपको कुछ बताया भी नहीं मेरे को, तो बता देते हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे जाने के बाद लेट्स से मुझे चाहिए वाइट, मैं कह रहा हूँ ब्लैक नहीं चाहिए मुझे चाहिए वाइट। मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करके मैंने वाइट कलर का निकाल लिया। अगर मुझे रेड चाहिए होता, देखो मैं रेड भी ले सकता था। मस्त है ना, वेबसाइट बहुत बढ़िया है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो, तो आपको वहाँ से रेफरेंस मिल जाएगा। मैंने आइकन सेलेक्ट करा, मैंने आइकन चूज़ कर लिया, तो ठीक है। इसके अगर बॉर्डर मैं मतलब कि स्क्वायर आ रहा है ना बटन के बॉर्डर्स, मैं राउंड चाहता हूँ तो यहाँ से राउंडेड भी चूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे राउंड बॉर्डर्स मिल जाएंगे। और मुझे मतलब एक साइड पे ही चाहिए राउंड, मतलब कि टॉप बोथ हुआ है। बट यार देखो क्या हो गया ये, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ शेप का मेरा ये चेंज हो जाए। देखो इजी पीजी कितना मस्त हो गया एकदम से। और अब आप कहोगे कि इतनी देर हो गई है आप बार चार्ट ही नहीं बना रहा हो, क्या बात है भाई, आप कुछ बना ही नहीं रहो। तो यार देखो ये तो मैं यहाँ पे मेजर बना देता हूँ, चलो मेजर बना देता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहो कि मेजर नहीं बनाया। 3 मेजर बना लेते हैं फटाफट से। किसके लिए मैं बताता हूँ, मेजर टेबल, कंट्री मेजर टेबल। मैंने न्यू मेजर पे क्लिक करा, न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद तो ये वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब तो वैल्यू निकालने के लिए इसमें जो कंट्री में से आ रहा है वो एवरेज आ रहा है, तो ऑलरेडी शायद हमने बना लिया है कंट्री की वैल्यू का एवरेज, तो ज़रूरत नहीं है, तो हम ज़रूरत नहीं है तो हम जो मेजर हमने बनाया था हम उसको चूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इसे तोड़ना है 3 भागों में, या फिर आप 3 भागों में कह रहे हैं आपसे, मुझे तोड़ना है कि एक्सेस में डाला ये, तो मुझे इसको कीवर्ड्स में तोड़ना है। मैंने तोड़ दिया, ठीक है, ऐसे करके इजी पीजी बढ़िया तरह से तोड़ दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो ये देखो अननेसेसरी आ रहा है इनके टाइटल्स, जो कि स्पेस ले रहा है और अच्छे भी नहीं लग रहा है, तो ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका टाइटल देखो कितना ख़राब लग रहा है, टाइटल चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कीवर्ड छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, जितना छोटा सा प्यारा सा होगा उतना अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे गए, हम इसका फॉन्ट कर देते हैं बोल्ड, और इसका बैकग्राउंड क्यों ऑन कर रखना है जबकि बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी सेट कर दिया। तो चार्ट पे भी रख सकते हैं हम, पीछे भी रख सकते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस है। वरना यार आप इसकी जगह ऐसे करके चार्ट पे भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया था। अब मैं चाहूँ कि कॉलम बहुत मोटे आ रहे हैं, इतने मोटे कॉलम्स अच्छे थोड़ी लगते हैं। तो यहाँ पे गए, इजी पीजी, कितना मस्त हो गया। अब बताओ कि एक कलर में है तो मस्त नहीं लग रहा है, मैं चाहूँगा कि मुझे ढेर से कलर मिले। तो मैं अभी मैनुअली कलर्स चूज़ कर रहा हूँ, मैं अदरवाइज़ कोड्स आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। तो कोड्स से आप परेशान मत हो, मैं जस्ट अभी मैनुअली कलर्स चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने रेड ले लिया यहाँ पे, और सॉफ्टवेयर डेवलपर में मैं ले लेता हूँ ग्रीन। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्रीन आए, सॉरी, मस्त हो गया, दिख रहा है एकदम मस्त चार्ट। टाइटल नहीं अच्छा लग रहा है, आप कहोगे टाइटल बहुत बेकार है। टाइटल को थोड़ा बड़ा करा और टाइटल का डाल दिया ये वाला चीज़, थोड़ा सा छोटा। अब देखो स्पेस बहुत कम आ रहा है, तो स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ मैं टाइटल के नीचे से। मस्त एकदम, अब अच्छा लग रहा है ना आपको? ठीक है। अभी देखो आप, जो हमारे ये जो कलर है, ये वाला पर्पल, ये कुछ मैच नहीं कर रहा है हमारे बैकग्राउंड से, जो कि हमारा बैकग्राउंड मतलब ये सर्कल जो है इससे मैच नहीं कर रहा है। तो मेरे पास एक कलर है, मैं उसको कर देता हूँ ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा थीम में ये मैच हो और अच्छा लगे देखने में। तो मैच करने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा कलर को यहाँ से, ये जो ऑलरेडी हमने डैशबोर्ड बना चुके हैं, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस कलर को, ठीक है, और इसमें पेस्ट कर देते हैं। देखो अभी कलर सही नहीं है ना, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही हम कलर थोड़ा सा सिमिलर टाइप डालेंगे, यहाँ पे जाएंगे मोर कलर, पेस्ट करेंगे, देखो मैच कर रहा है, थोड़ा हल्का सा निखार आया डिज़ाइन में। तो अभी हम डेटा लेबल्स इसको ऑन कर देते हैं ताकि हमें परसेंटेज नज़र आए, ठीक है। यहाँ पे अब हमें परसेंटेज नज़र आ रही है। ये वाला चार्ट हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। अब अगर आपने देखा होगा यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट डाल रखा था, लाइक कीवर्ड्स वाला, वो भी हम डाल देंगे। उससे पहले हम लास्ट 7 डेज़ वाला चार्ट कंप्लीट करते हैं। वो कैसे करना है, देखो वैल्यू है हमारी, वैल्यू आई थिंक हमने नंबर में कन्वर्ट नहीं करी होगी, सम आ रही है, हाँ सम आ रही है, क्योंकि ये नंबर में नहीं हुई है कन्वर्ट। देखो फर्स्ट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसका टाइप दूसरा है, और यहाँ पे टाइप दिख भी नहीं रहा है इंटीजर का, इसका टाइप इंटीजर का करना पड़ेगा मैं। तो पावर क्वेरी में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गए स्टेबल में। अब इस पर क्लिक करके हम इसका चेंज टाइप कर देंगे होल नंबर। अब हम इसको जब क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे अभी इसका सम आएगा निकल के, जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनका टोटल सम निकल के आएगा। क्लोज एंड अप्लाई खुद हो रहा है, ठीक है। अभी मिनिमम वैल्यू आई है जो कि गलत है, हम यहाँ पे कर देंगे सम, ये सम। अब हम डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं, ज़्यादा इसमें मेजर नहीं बनाते, क्योंकि यार डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम वैल्यू। तो हमने सम ले लिए, यहाँ पे हम कीवर्ड्स को इसको ऐसे तोड़ देंगे, या फिर कीवर्ड्स को डाल देंगे यहाँ पे एक्सेस में डाल देंगे डेट को, ठीक है, ठीक है। अभी अब अगर देखोगे आप, तो ये अजीब से डेटा आ गया, कुछ आएगा क्योंकि हमारे पास इसमें कीवर्ड्स या फिर नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए ये ऐसे आ रहा है। तो मे बी इस वजह से आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इस चार्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखो क्लीन नहीं है, तो हम पहले मार्कर्स को ओपन करते हैं। मार्कर्स बहुत ज़्यादा हो गए, आप देखोगे मार्कर्स तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये इसमें वो वाला लुक आ सकता है या नहीं आ सकता, देखते हैं। हमने ऑल पे इसको ऐसे करा, देखो यार मार्कर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि सब का डेटा बहुत ज़्यादा है। इसमें ऐसा क्यों आ रहा था, देखते हैं। डेटा तो इसमें भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें डेट में डेटा टूटा हुआ है। देखते हैं इसमें हमने कौन सी डेट बना के डाली है, क्या हमने मंथ ईयर बनाया है? नहीं यार, हमने डायरेक्ट डेट बनाई है, बट हमने एक सम करा है, या फिर एक सम का मेजर बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हम गए, न्यू मेजर पे क्लिक करा, हम इसका मेजर बना लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। लास्ट 7 डेज वैल्यू, और यहाँ पे लिखते हैं सम, पास्ट
कीवर्ड्स और यहाँ पे सम बंद कर देते हैं। अब वैल्यू की जगह हम इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट सेम है क्योंकि हमारी लाइंस का डेटा बहुत ज़्यादा है। कम होगा तो आप सिंपल ही मार्कर्स को वैसे बना सकते हो, मतलब मार्कर्स को ऑन करोगे आप, जब लाइन को 0 करोगे तो आपका सेम चार्ट लगेगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया, मस्त लग रहा है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन अब एक्सिस की वजह से चार्ट थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, तो एक्सिस के टाइटल हटा देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चूज़ करना चाहते हो मैक्सिमम मिनिमम भी चूज़ कर सकते हो। हम इसके लेजेंड को भी हटा देते हैं। ठीक है, हमने इसका टाइटल भी हटा देना है। तो जिसको इस टाइप का चार्ट बनाना ही है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चलते हैं टेबल व्यू में। ठीक है, टेबल व्यू में जाने के बाद आपकी जो लास्ट 5-7 डेज वाली टेबल है ना, इसमें डेट जो दिख रही है, यहाँ पे हो सकता है टाइम वगैरह भी आ रहा हो, इस वजह से सही ना आ रही हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैनुअल कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम डेट निकाल लेंगे। ठीक है, न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद इसको नाम दे देते हैं हम न्यू डेट, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट 7 डेज, और इसको डालना पड़ेगा हमें एक फंक्शन में जो कि है फॉर्मेट। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे जो वीडियोस देख रहे हैं हमारी, हमने ब्रैकेट में डाला, बट यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा क्यों लगाएंगे, अब ये पूछ रहा है आपको क्या क्या समरी चाहिए अंदर। मैं चाहता हूँ कि मुझे डेज मिले, डेज के लिए मैं $D डालूंगा, और मंथ अगर मैं 3 डाल दूंगा तो मुझे कैरेक्टर वाइज मिल जाएगा, 2 डालूंगा तो नंबर वाइज मिलेगा। मैं 3 डाल देता हूँ, और अगर मैं ईयर लेना चाहता हूँ तो मैं वाई करके ईयर भी डाल सकता हूँ। मेरे केस में मुझे ईयर नहीं चाहिए तो मैं ईयर हटा देता हूँ। मैंने जस्ट एंटर मारा, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डेट मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, फिर से इधर आए, अब हम इस चार्ट में जो डेट हमने नई वाली बनाई है उसको ड्रैग कर देते हैं न्यू डेट वाली। ठीक है, लाइंस आ गई हमारी, बहुत मस्त है। हम चलते हैं यहाँ पे, हम मार्कर्स को ऑन कर देते हैं। मार्कर्स आ गए, लाइन पे चलते हैं। अब हम इसका स्ट्रोक को बिल्कुल 0 कर देते हैं। देखो वो वाला चार्ट क्रिएट हो गया। आप इसको ईजिली क्रिएटिव वे में बना सकते हो। ठीक है, इसके डेटा लेवल भी ऑन कर सकते हो या ना ऑन भी करो तब भी ठीक है। इतना ही बताना था। मस्त लग रहा है आप एकदम। और ये एक्सेस भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ मेनली ये दिखाना है कि आप डिटेल सेक्शन में जा सकते हो। यार जितना डेटा देखेगा वो डिटेल में देख लेगा, कोई बात नहीं है, जो डिटेल बटन लगाएंगे। लेकिन अभी ओवरऑल मुझे चार्ट सही लग रहा है। हम इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं। अभी देखना आप कलर्स का कमाल। अब मैं आपको कलर्स का कमाल दिखाऊंगा कि कलर्स कितने इम्पोर्टेंट है और क्यों कलर्स सिमिलर रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जो डेटा एनालिस्ट है, ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सा डेटा एनालिस्ट को पर्पल कलर दिया है, तो हम सेम कलर रख देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े। यहाँ पे सेम कलर, यहाँ पे सेम कलर, और हमने यहाँ पे वेब डेवलपर को दिया है रेड टाइप कलर, तो हम सेम इधर भी वही कलर दे देते हैं, ये वाला। और देखो कलर्स चेंज करते ही थोड़े से चेंजेस दिखे। चार्ट बढ़िया मस्त लग रहा है, कार्ड चार्ट में कोई कमी नहीं है, चार्ट अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे ओवर करके देख सकते हैं। बट जब रीडायरेक्ट करेंगे ये, तो रीडायरेक्ट के लिए हम एक बटन अभी डाल देते हैं, बाद में नेक्स्ट पेज पे हम उसको बना लेंगे, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे डालते हैं, बटन को एक्शन ऑन कर देते हैं। पेज बनाएंगे तो देख लेंगे। हम इसका नाम रख देते हैं डिटेल रख दें क्या, डिटेल, और इसका बैकग्राउंड खोल देते हैं और बैकग्राउंड को रख देते हैं ये वाला कलर, रेड वाला। ठीक है, बॉर्डर्स ऑन है तो बॉर्डर्स को ऑफ कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। टेक्स्ट का कलर वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा तो वाइट करके देखते हैं। देखो वाइट अच्छा लगा। और बॉर्डर्स अगर हम राउंड कर देंगे तो बॉर्डर्स और मस्त लगेंगे अगर आप देखोगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। अगर हम इसमें एक आइकन डाल दें जो एरो टाइप का हो तो मज़ा ही आ जाए। तो आइकन देने के लिए हम जाएंगे कस्टम पे, यहाँ पे आइकन पे जाके ब्राउज पे जाएंगे, तो एरो वाला जो हमने यहाँ चूज़ करा था वो हमने यहाँ भी चूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसका डाल देते हैं फिट। और यार इससे कहते हैं तुम हो इधर और तुम इधर हो,
मुझे तुम राइट में चाहिए हो, ठीक है, राइट में आ गए। हमारा इतना मस्त लग रहा है बटन, हम अभी इसको रिडायरेक्ट करेंगे दूसरे पेज पे जब डिटेल वाला टैब बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम टोटल वैल्यू एक दिखा सकते हैं, ठीक है, लास्ट 7 डेज करके, जिसका हम टाइटल रख सकते हैं। और यहाँ पे जाते हैं, इसको ओपन करते हैं। कैसे आप समझे, यहाँ पे जो जैसे मैंने लगाया लास्ट 7 डेज, सेम हम ऐसे ही रख देते हैं, टाइटल लास्ट 7 डेज, ठीक है। कैटेगरी को ऑफ कर देते हैं और नंबर्स को कर देते हैं 20। टेक्स्ट टाइप का चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं छोटा सा। बैकग्राउंड ऑन है, बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं। तो पेशेंस के साथ ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आएगी आपके अंदर कि मेनली डिज़ाइन कैसे करना है। देखो टेक्स्ट अभी यहाँ सेम है, दूसरा वाला सेम रखना पड़ेगा, तभी ये बढ़िया लगेगा। और देखो हल्का सा हम इसको ग्रे कर देंगे टाइटल को, ताकि हमारा फोकस किस पे जाए, जो मेन नंबर है हमारा। लेकिन जब अगर आप टाइटल देखोगे बहुत बड़ा है, छोटा कर दिया, मस्त लग रहा है। वैल्यू अभी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी वैल्यू ज़रूरी नहीं है। तो हमारा ये वाला सेक्शन बन गया है ईजिली, हमने एक सेक्शन बना लिया। अब अगर हम डिटेल टैब पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरे सेक्शन में पहुंचेंगे। तो हम इसको अभी ओवरव्यू दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकते हो, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। मैंने ओवरव्यू रख दिया। हम जब डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे लास्ट 7 डेज़ की या फिर कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस है, वो जो पेज अभी हम बनाएंगे। उससे पहले अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक टोटल दिखा सकते हैं, किसका, वो भी हम देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इस प्रोजेक्ट को और नेक्स्ट आगे के पेज बनाते हैं, ताकि हम फिर इन पेजेस को सिंक कर पाएँ आपस में, ठीक है। सिंक कर पाएँ मतलब कि अगर हम डिटेल टैब पे जाएं तो डिटेल पे जाएं तो डिटेल वाला पेज खुलेगा। और इससे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट रख देते हैं ताकि ये बटन सही लगे, ठीक है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स सिंपल से चूज़ करा, हम टेक्स्ट बॉक्स को इसके ऊपर रखते हैं। ये रख रहे हैं, हम इस शेप में भी टेक्स्ट डाल सकते हैं ताकि हम टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकें अपने अकॉर्डिंग, इसलिए ये कस्टम वाला लिया। अब हम रख सकते छोटा सा पहले टाइटल, क्लिक हेयर टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। एक छोटा सा हल्का सा टाइटल ऊपर डाला। अब हम इसको बड़ा डाल देंगे, ट्रैक कीवर्ड्स परफॉर्मेंस बाय डेट। अब यहाँ पे मसला क्या है, हमने जैसे इसको बड़ा करा, नीचे डाला और इन दोनों को बड़ा कर देते हैं, ऊपर वाले को छोटा रहने देते हैं। इनको हम इतना रखें, काफ़ी बड़ा हो गया, हम इनको रखते हैं इतना, ठीक है। इजी बीजी मस्त लग रहा है। अब देखोगे आप बटन, लेकिन ये कलर अगर आप देखोगे इस बटन का थोड़ा सा हिला हुआ है मेरा, इसमें से स्पेस है। तो अब हम इस बटन पे गए, हमने इस बटन पे जाके फिल पे जाके यहाँ पे खोल के वो वाला कलर चूज़ कर लिया जो हमारा इससे मैच कर। अब देखो आपको अभी से डैशबोर्ड में अच्छा सा एक अट्रैक्टिव पना आने लगा होगा, मतलब आप अट्रैक्ट हो रहे होगे डैशबोर्ड की तरफ, इसके कलर्स की तरफ। हमने कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई, एक बैकग्राउंड चूज़ किया। अगर हम इसके डिफरेंट कलर रख देते तो वो आपका दिमाग उसको अट्रैक्टिव नहीं समझता, क्योंकि जब कलर्स आपस में सिंक होते हैं, किसी चीज़ के आपस में मैच कर रहे होते, तभी वो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है। स्टार्टिंग में जब मैंने सिर्फ बैकग्राउंड लगाया था, कहीं पे ब्लू दिख रहे थे कलर, कहीं पे कौन से दिख रहे थे, तो वो डिज़ाइन के पर्पस से ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। तो मेरी स्पीच देने का इसका मोटिव यही है कि आप यहाँ पे समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये डैशबोर्ड अट्रैक्टिव लगे। लेट से मैं यहाँ पे कोई कलर रख देता, मैं बहुत डार्क रेड रख देता, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अभी मेरा अर्थ भी दिख रहा है जहाँ से मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मेरे जो कार्ड्स हैं वो भी दिख रहा है। और एक चीज़ बता दूँ आपको, जो अर्थ पे है ना डिपेंड सिर्फ ये वाला चार्ट है, ये जो लेफ्ट में लगा है, ये वाले चार्ट के लिए हम दूसरा पेज बनाएंगे। और यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं वो दूसरे पेज से आ रहा है, मतलब एक ओवरव्यू पेज है। मैंने डिटेल देखना चाहता हूँ कीवर्ड्स का बाय डेट, इस पर क्लिक करूँगा, चला जाऊँगा, ऐसे करके मैंने। अब क्या करते हैं,
प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आ गया। अब हम कीवर्ड्स बाय डेट रख देते हैं इसका नाम, और एक और बना लेते हैं राइजिंग, और राइजिंग कितने पेज हैं, राइजिंग एंड टॉप कीवर्ड्स, ठीक है, इसका नाम कीवर्ड्स डाल देते हैं, कीवर्ड्स। एक और पेज बना लेते हैं जिसमें हम रियल टाइम डेटा दिखाएंगे, जो कि आएगा मेरा लास्ट 7 डेज वाले में से। जिस लास्ट 7 डेज वाला अगर मैं दिखाऊं आपको, इस पर क्लिक करेंगे, डिटेल पे, एक्शन पे जाएंगे, पेज नेविगेशन पे जाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप देखो मैंने जब इसको ऐसे चूज़ करा, तो अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, कंट्रोल पे क्लिक करके अगर आप होवर करोगे यहाँ पे दिखेगा भी आपको। तो जैसे मैं इस पर करूँगा तो मेरा ये इस पर आ गया राइजिंग टॉप पे, जो कि गलत है, हमने गलत चूज़ कर लिया पेज। हम जब इस पर क्लिक करें तो जाना चाहिए हमारा रियल टाइम वाले पे, ठीक है, लास्ट 7 डेज है मतलब रियल टाइम। जब हम इस पर क्लिक करें, इस वाले बटन पे, इसका एक्शन ऑन करते हैं, तो हमें ले जाना चाहिए कीवर्ड्स वाले पे, कीवर्ड्स बाय डेट, इस वाले पेज पे। और अगर हम ओवरव्यू देखेंगे, ये वाला राइजिंग टॉप, तो अभी ये वाला सेक्शन बनाते हैं हम। तो उससे पहले हम सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि हम बाय डेट वाला बना लें, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो बाय डेट वाला बनाने के लिए हम ओवरव्यू पे गए, इस पर क्लिक करा, बाय डेट पे आए। इसका बैकग्राउंड भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको मेहनत करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका बैकग्राउंड है ये। जब मैं इसको चूज़ करूँगा तो देखो ये आ गया, मैं यहाँ पे कहता हूँ फिट हो जाओ, फिट हो गया, बूम, 1 सेकेंड में हमारा बैकग्राउंड आ गया हमारे पास। ये पूरा बैकग्राउंड मैंने फिग्मा में बनाया है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो यार देखो, डिटेल में समझेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जल्दी में बता दूंगा तो आपके भी सर से ऊपर जाएगा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, वीडियो एडिट करने में प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा बिग साइज़ होगा, लैपटॉप ज़्यादा एडिट करेगा। आप बताओ, डिटेल में वीडियो बना देंगे 1 घंटे की, फिग्मा में डिज़ाइन करेंगे मस्त एक डैशबोर्ड कोई, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना समझ लेते हैं कि हमने ये बैकग्राउंड फिग्मा से बनाया, जिसमें हमने एक शेप्स लेके उनको ये इफेक्ट देने का ट्राई करा। अब यहाँ पे क्या है, अब हम चलते हैं बाय डेट वाले में। जो हमने, आपने देखा होगा बाय डेट करके एक कॉलम बनाया था, सॉरी एक टेबल बनाई थी बाय डेट करके, बाय डेट नहीं बनाई है क्या हमने, ये सॉरी बाय डेट, ठीक है। यहाँ पे इसका भी हम सम कर लेते हैं, इसका सम करके मेजर में वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं नॉर्मली मेजर ही प्रेफर करता हूँ आपको, कि आप मेजर में ही बनाओ इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करा, डेट वैल्यू, और यहाँ पे सम बाय डेट, बाय डेट वैल्यू, सम जैसी करेंगे हमें सम करके ये वैल्यू मिल जाएगी बाय डेट वाली। और यहाँ पे जब हम इस मेजर को चूज़ करेंगे, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि हम एक्सेस में डेट डालें, डेट आएगी कुछ ऐसे, जो कि हमें पसंद नहीं आएगी, ईयर मंथ टाइप, ठीक है। बट यार अगर हम इसको कीवर्ड से तोड़ दें, ये कुछ ऐसे दिख रहा है डेटा हमारा, ठीक है। अब मैं यार ये चाह रहा हूँ कि मैं एक स्लाइसर बनाऊँ यहाँ पे, जिसमें मैं ईयर चूज़ कर पाऊँ, यहाँ पे मैं मंथ ईयर अपने हिसाब से चूज़ कर पाऊँ। कैसे, मेरा मतलब है अभी दिखाता हूँ कैसे, मैंने जो बताया स्टार्टिंग में भी मैं फिर से दिखाता हूँ कैसे बताना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्वार्टर वाइज देख पाऊँ, मंथ वाइज देख पाऊँ, ईयर वाइज देख पाऊँ, सब देख पाऊँ। और यहाँ पे मैं मैनुअली भी ईयर चूज़ कर पाऊँ, जहाँ मेरे को ये ईयर का डेटा मिला, देखो 2020 से लेकर 24 तक का। अब मैं क्वार्टर वाइज देखना चाहता हूँ, मैं क्वार्टर वाइज देख लूँ, मैं मंथ वाइज देखना चाहता हूँ, मैं मंथ वाइज देख लूँ। ये ज़्यादा अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये करने के लिए हम एक काम ये करते हैं, हम चलते हैं इधर और क्वेरी में, बाय डेट वाले में गए, हमने कहा भाई हमें एक न्यू कॉलम चाहिए,
हमें एक न्यू कॉलम चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, हमें मंथ ईयर चाहिए। तो मैंने अभी ये बात बताई थी आपको कि बाहर करना चाहिए, तो ये वही कर रहे हैं हम। बाय डेट करके हमने एक ऐसे करा, और अब हम इसमें से जो चाहे निकाल सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे 3 मंथ चाहिए, 2 ईयर चाहिए, लास्ट डिजिट ईयर के, ठीक है। ये हो गया मंथ ईयर। और अब एक और अगर हम कॉलम बनाना चाहते हैं तो हम एक और कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम ईयर को निकाल लेते हैं। ईयर को निकालने के लिए ईयर नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद हम या तो ऐसे कर दें ईयर, और ईयर में पास कर दें डेट। तो देखें डेट, तो हमें डायरेक्ट डेट मिल जानी चाहिए, सॉरी ईयर मिल जाना चाहिए। डायरेक्ट ईयर मिल गया एकदम बढ़िया से। अब क्वार्टर वाइज निकालना चाहते हैं, न्यू कॉलम पे क्लिक करा, हम कहते हैं ये है क्वार्टरली डाल देते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन होगा ये, तो इसमें हम क्या करते हैं, डेट क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा देखते हैं, या फिर हमारे पास एक और आइडिया है हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो अभी देखो इसने सब ईयर का क्वार्टर तोड़ के दे दिया हमें, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट पे, और मैं यहाँ फिर से डेट पास करता हूँ अपना डेट वाला कॉलम, और यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ऐसा करो मुझे ये वाला दो, क्यू वाला। अब देखो क्या करा इसने, अभी भी क्वार्टर दिया। और अब अगर मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे क्यू नहीं आ रहा है, Q1 आना चाहिए। देखते क्या मिला, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करके आ गया है। ठीक है, क्वार्टर मिल गया। हम चाहते हैं कि हाइफन ना हो, खाली Q1 हो, क्योंकि हम इसमें रीडेबिलिटी और बढ़ाना चाहते हैं। हम ईयर भी डालना चाहते हैं ताकि इंसान को पता लग सके कि अच्छा Q1 है, कौन से ईयर का है, 2024 का है, 23 का या 20 का, कौन से ईयर का है। तो हम यहाँ पे Q ईयर ऐसे करके इस कॉलम का नाम डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो अब हम इसमें ईयर को जोड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें दो, ये जो कॉलम हमने नया बनाया है ये, अब हम इसको जोड़ना चाहते हैं अपने ईयर से, बट लास्ट के 2 डिजिट चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे राइट। इससे क्या होगा, हम डिजिट्स ले सकते हैं, जितने भी डिजिट चाहिए लास्ट के, मतलब राइट साइड के। हमें 2 डिजिट चाहिए, कौन से कॉलम से, कॉलम कौन सा होगा हमारा, इसको हम बताएंगे कॉलम ये सा होगा। जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे, आप कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए आपको, हम कहते हैं 2। लास्ट के 2 जब करेंगे तो यहाँ पे देखना आप ईयर में से 2 डिजिट निकल के आ जाएंगे। देखो मस्त लग रहा है, हमारा क्वार्टर वाइज डेटा आ गया, ईयर वाइज आ गया, मंथ वाइज आ गया, बूम बूम तीनों वाइज आ गया। अब सबसे बड़ा टास्क क्या है कि भाई हम इसको शो कैसे कराएं क्वार्टर वाइज ईयर वाइज, मतलब कि एक ही चीज़ हम एक बार में ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम मंथ ड्रैग कर दें, ठीक है, मंथ ईयर आ गया, या तो हम क्वार्टर ड्रैग कर दें। तो ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अभी अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपको इस वीडियो में पैरामीटर सिखाएंगे बहुत अच्छे से। एक जो यूज़ किया था हमने जिसमें की बनाई थी हमने पैरामीटर करके, आपको बोला था कि वो आपको सिखाना है बहुत अच्छे से ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, कई सारे एग्जाम्पल सिखा के। तो यहाँ पे हम एक और पैरामीटर यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम भी पैरामीटर है पावर बीआई में। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक होगा न्यू पैरामीटर करके ये वाला ऑप्शन, ये अलग वाला, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे भी पैरामीटर है बट थोड़े डिफरेंट है। तो आप फील्ड्स वाला क्लिक करेंगे तो अब कह रहे हैं कि पहले तो नाम बताओ मेरे को, पैरामीटर का नाम क्या होगा। मैं कहता हूँ डायनेमिक डेट। पैरामीटर का नाम क्या है, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, डायनेमिक की स्पेलिंग गलत है, ठीक है।
डायनेमिक अब कह रहा है कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले ईयर होगा, ठीक है ना, ईयर से होगा, उसके बाद होगा क्वार्टर ईयर, फिर होगा मंथ ईयर। 3 पैरामीटर्स होंगे, सिंपल। अब ये क्रिएट करके दे देगा एक स्लाइसर हमें, जिसकी मदद से हम इन पैरामीटर्स को हैंडल कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि क्या हुआ है यार, कुछ हुआ ही नहीं है, आपने स्लाइसर बना लिया है, लेकिन अगर आप राइट में देखोगे एक टेबल बन के आ गई है हमारे पास, डायनेमिक डेट करके इसने एक टेबल बना दी है। और इसको अगर खोलोगे यहाँ पे कुछ मेजर लिखा होगा, इधर तो दिख नहीं रहा है, अभी कुछ हो गया यहाँ पे, ये कुछ मेजर आ गया। ये डायनेमिक मेजर चूज़ कर रहा है या फिर टेबल में से कॉलम्स चूज़ कर रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अभी प्रैक्टिकल, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज लो। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा, अब देखो आप, अभी भी बहुत से लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, देखो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ईयर चूज़ करूँ, मस्त एकदम, मेरे ऊपर है, यूज़र के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। यूज़र मंथ ईयर वाइज देखना चाहता है, अब ईयर वाइज देखना चाहता है डेटा, क्वार्टर वाइज डेटा देखना चाहता है, या फिर मंथ ईयर वाइज देखना चाहता है डेटा। उसके बाद 3 ऑप्शन है, मैंने टोटल उस पर छोड़ दिया कि मैं भाई यार 3 या 4 चार्ट्स क्यों बनाऊँ, ईयर वाइज दिखाऊँ, फिर मैं इधर वाइज दिखाऊँ, ये सब क्यों करना है, हम उसके ऊपर दे देते हैं, वो जैसे चूज़ करेगा उसकी मर्ज़ी। अब अगर आप देखो कि इसका नाम हमने क्यों ईयर डाला था, वो नाम सही नहीं आ रहा है। उससे पहले हम इसको स्लाइसर में चूज़ करते हैं और इसको खूबसूरत बनाते हैं, थोड़ा मेकअप वेकअप करके लेआउट में जाते हैं। यहाँ से हम इसकी रो डालते हैं एक, हम कहते हैं टाइटल, तो हमारे पास हमें समझना ही नहीं है, टाइटल हमें पता है, ठीक है। इसको खूबसूरत बनाते हैं, पहले इसका मेकअप करते हैं। बटन्स पे गए, बॉर्डर्स हटा दिए, हमने कहा बॉर्डर्स नहीं, फिल कलर कैसे दे रहे हो यार तुम, फिल कलर हमें छोड़ो मत दो, फिल कलर हमें नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट। बट यार अब ये कलर इसका वैल्यू का गायब हो जाएगा। वैल्यू का जाने के लिए कॉल आउट वैल्यू पे जाएंगे, यहाँ पे एक स्टेट दिखेगी, इस स्टेट का मतलब तो आप अगर वीडियोस देख रहे हो समझ गए होगे, इसको डिज़ाइन करना सीखोगे। सेलेक्टेड पे गए, जब हम सेलेक्ट करेंगे इसको, मतलब ये कह रहा है जैसे सेलेक्ट करेंगे इसका कलर क्या रहेगा, हम कहते हैं इसका कलर हमें दे दो पर्पल, या फिर पर्पल नहीं, इसका ब्लैक रखते हैं, ठीक है। और फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट कलर हो गया चेंज। अब जैसे ये सिलेक्टेड हो, हम इसको एक और बात बताते हैं कि जैसे भाई तुम सिलेक्टेड हो, बटन जी जैसे आप सिलेक्टेड हो, एक एक्सिस बार चाहिए मुझे, राइट लेफ्ट वाला आ गया, मुझे राइट लेफ्ट वाला नहीं, मुझे चाहिए एक्सिस बार बॉटम पे, जो कि मेरा अच्छा लगे मुझे। अब ये आपने कई सारी वेबसाइट पे देखा होगा इफेक्ट, ये वाला जो होता है एक्सिस बार वाला नीचे जो आता है, मस्त लगता है एकदम। अब यार अगर हम चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ताकि ये कलर हमारी थीम से मैच करे और मस्त भी लगे। मैच हो गया। क्वार्टर वाइज वाला जो क्वार्टर ईयर वाला कॉन्सेप्ट था, हमने बोला था नेम चेंज करेंगे, अभी इसका क्वार्टर ईयर का हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ पे इस पर हमने क्लिक करा, टेबल पे क्लिक हुआ, और यहाँ पे हम क्यू डाल देते हैं सिर्फ, ठीक है। हम यहाँ पे डाल देते हैं एम, ताकि और बढ़िया लगे। पूरा नाम डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, मैंने छोटा छोटा सा डाल दिया, छोटा छोटा हमेशा ज़्यादा बढ़िया लगता। टेक्स्ट अभी देखोगे आप अलाइन नहीं है, मुझे सेंटर में चाहिए, सेंटर में होगा डिफ़ॉल्ट वाला, 20 कर देते हैं सेंटर में। अभी देखो आपने मेरे साथ कितना बढ़िया सा स्लाइसर बनाना सीख गए होगे। अब अगर आपने सीख लिया है तो आप हमेशा के लिए सीख गए हो। अब आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आपको नहीं आता, आप देख रहे हो पेशेंस के साथ तो सीख चुके हो मस्त एकदम। कलर्स को मैच करना ज़रूरी है, मैंने कहा था कलर्स को मैच करते हैं। मैं डेटा एनालिस्ट पे जाता हूँ, मैं डेटा एनालिस्ट का कलर रखता हूँ पर्पल वाला, और जब इस पे जाएंगे इंडिया जॉब्स, इसका रख देते हैं, लेट्स से मैं रख देता हूँ ग्रीन। और जब हम जाएंगे इस पे सॉफ्टवेयर पे, तो कलर्स आप मैच कर लेना अपने हिसाब से, मैं रैंडमली अभी डाल रहा हूँ अलग अलग। तो हमारे डैशबोर्ड डिज़ाइंस में कलर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निभाते हैं, याद रखना। अगर आपके कलर्स शेडोज सब एकदम परफेक्ट है
आपका डैशबोर्ड पे कितना भी कम डेटा हो, आपका डैशबोर्ड परफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब देखो यार, इसका जो टाइटल है मैं चेंज कर देता हूँ टाइटल, लेकिन उससे पहले एक्सेस नहीं चाहिए मुझे। जो एक्सेस दिख रहा है ना, मैं एक्सेस टाइटल हटा देता हूँ। जैसे कि ये जो दिख रहे हैं राइट और लेफ्ट में, मैं चाह रहा हूँ इनको मैं हटा दूँ। इनको मैंने हटा दिया, बढ़िया एकदम मस्त। और मैं इसको ज़्यादा हूँ यहाँ पे, और इसका नाम रख देता हूँ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, और मैंने बताया आप लोगों की डायनेमिक नाम भी ले सकते हो आप। तो डायनेमिक अगर आपको नहीं पता तो भी हम लेके बता देंगे यहाँ पर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप तो देख ही रहो। तो अभी मैंने जब बटन को क्लिक करा तो मुझे इसका वाइट कलर ही सही लग रहा है बटन्स का, पता नहीं क्यों। पहले तो नहीं था, बट इस बार वाइट अच्छा लग रहा है तो मैंने वाइट छोड़ दिया। ठीक है, और वाइट है तो मैं इसको लाके यहाँ चार्ट पे रख देता हूँ। ये चार्ट के लिए तो चार्ट पे रहेगा। ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र के हाथ में एक और चीज़ दे सकते हैं कि वो एक टाइम पे अपना सेलेक्ट कर ले, जो भी उसका कीवर्ड हो वो सिलेक्ट मतलब कर सकता है अपने हिसाब से जो भी उसको चाहिए। तो यहाँ पे गए, एक टाइटल पे जाके इसको टाइटल को ऑफ कर दिया। जो टाइटल को ऑफ करा, यहाँ पे इसको बड़ा करा। अब देखो हमारे जो, अगर आप देखो कि जितने भी थीम है उसके हल्के से बॉर्डर्स राउंड है, लेकिन जो स्लाइसर है उसका राउंड नहीं है। इसका राउंड करना कंपलसरी है। अगर हमें थीम के अकॉर्डिंग चलना है तो इसका राउंड करना बहुत ज़रूरी है। तो बॉर्डर्स पे गए, हमने पहले तो बॉर्डर्स का शेड हल्का सा लाइट करा ताकि ज़्यादा आंखों पे चुभे ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम राउंड करने के लिए शेप पे जा सकते हैं, राउंड पे जा सकते हैं। देखो राउंड हो गए। अब हम या तो देखो, या तो हम इसको हटा दें, सॉरी इसको डाल दें इसमें शेडो, और शेडो डाल दें इस पर, लेकिन सेलेक्टेड पे नहीं, हम डालते हैं सब पे शेडो। ठीक है, शेडो डाल सकते हैं, शेडो भी अच्छी लग रही है। या तो ऑफ कर दे, दोनों चीज़ें हमारे हाथ में, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो टेक्स्ट राइट को भाग रहा है, मैं चाहता हूँ वो टेक्स्ट सेंटर में रहे यहाँ पे ऐसे करके। और अगर मैं ज़्यादा एडवांस चाहूँ, मैं इसमें एक और चीज़ आपको दिखा सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे टोटल एक चीज़ देखोगे आप, नज़र नहीं आ रहा है, मैं टोटल यहाँ पे दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ, लेबल ऑन करा, मैं यहाँ पे गया, मैं बाई डेट पे गया, जो मेजर हमने एक बनाया था आपको दिखाते हैं मेजर, ये हमने चूज़ कर लिया। अब आप देखना यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे, जितने जिसके अंदर नंबर्स हैं वो नंबर्स दिख रहे हैं, इजी पीजी। तो हम सेलेक्टेड वाले में धोखे से हमारे पास शेडो रह गया है, जो कि बढ़िया नहीं है। हम शेडो हटा देते हैं, शेडो हटा दिया। नंबर्स क्या है, इतने छोटे हैं कि मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे इन नंबर्स को बड़ा करना पड़ेगा। और मैं अगर चाहूँ तो नंबर्स को अबव भी कर सकता हूँ, मतलब ऊपर रख सकता हूँ, अब ये ज़्यादा बेहतर लगेंगे। और अगर चाहूँ मैं स्पेसिफिक इन नंबर्स का कलर चेंज कर सकता हूँ जो मैंने ऊपर रखे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं ब्लैक कलर आ रहा है, मैं चाहता हूँ जैसे सिलेक्ट करें हमारे थीम से मैच करते हुए हमारा कलर हमको मिले पर्पल टाइप, जो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ये वाला कलर। इजी पीजी, कितने आसानी से ये वाला कलर आ रहा है। हम कीवर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाहे मंथ ईयर वाइज दिखा सकते हैं, ईयर वाइज दिखा सकते हैं, क्वार्टर वाइज दिखा सकते हैं। चार्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, हमने कहा भाई हमें ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा चार्ट, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। ठीक है, हम चाहते हैं इसको अट्रैक्टिव बनाना, क्योंकि अगर हम सारा सिलेक्ट कर रहे हैं तो यार कुछ क्लीननेस या फिर मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ हट के करते हैं। तो हट के करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, यहाँ से मैं वाटरफॉल वाला चार्ट चूज़ करता हूँ। देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं कहता हूँ लाइंस बाय लाइंस, तुम जाओ यहाँ से, ऑन को सिलेक्ट करा, लाइंस गई हर किसी के, यहाँ से शेड पे गए, शेड थोड़ा हल्का कर दिया, मस्त लग रहा है। देखो चार्ट एकदम थोड़ा सा हट के आया। अदरवाइज आप नॉर्मल भी रख सकते हो, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। मैं बस एक अलग अलग तरह के चार्ट्स बनाना सिखा रहा हूँ आपको कि आप कैसे अलग अलग टाइप के चार्ट्स बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इतनी कोई
लॉजिक वाली बात नहीं है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो, नॉर्मल भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक टोटल तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे टोटल दिख रहा होगा आप लोग को। एक मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा वाइज भी टोटल देख लूँ जो मुझे समझ में आए, मतलब कि एक ग्राफ टाइप टोटल हो जिसमें मुझे अच्छे से समझ में आ रहा हो कि अच्छा ये सीन है, ठीक है, वैसे वाला टाइप। तो यहाँ पे जब मैं ये चूज़ करूँगा और इसमें डाल दूँगा एक्स एक्सिस में कीवर्ड्स, तो ये मेरे ग्राफ वाइज आ गए टोटल। तो अभी इसमें स्पेस नहीं आ रहा है क्योंकि ये इसके एक्सिस ऑफ करना पड़ेंगे हमें। वाई एक्सिस के टाइटल ऑफ करना पड़ेगा, वैल्यू भी ऑफ कर देते हैं और कॉलम पे जाके हम कहते हैं भाई ऑल पे जाओ और जाके लेआउट में जाके इस कॉलम को इतना पतला कर दो। और टाइटल तो चाहिए नहीं हमें, वहाँ ऐसा हम ऐसे ही समझ जाएंगे। और फॉर डेटा लेबल हम डेटा लेबल ऑन करते हैं ताकि हमें सामने से पता लग पाए कि अच्छा ये देखो 13 के ऐसे पता लग रहा है हमें। कीवर्ड्स का क्या है, कीवर्ड्स चलो छुप गए हैं, कोई बात नहीं, चलेगा मेरे लिए। और बड़ा भी रख सकते हैं इसको, कीवर्ड्स छोटे हैं तो इसलिए ये दिख नहीं रहा है। चलो हम कीवर्ड्स भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ओवर करके देख सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि हमारे एक्सिस ऑफ हैं नीचे वाले, बहुत बेकार प्रैक्टिस है। मैं अभी कह रहा हूँ आपको, ये जो नीचे एक्सिस हैं ये ऑफ है, बट वैसे करके अगर आप देखोगे तो मैंने एज अ डिज़ाइनिंग पर्पस इसको डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा लास्ट का आइडिया था कि मैं यहाँ पे ऐसे चार्ट डिज़ाइन कर दूँ, वरना अदरवाइज टोटल तो नीचे से भी दिख रहा है। तो अब अगर हम जाएं इंडिया पे गए और इंडिया पे जाने के बाद हमने क्या इंडिया को कलर दिया, ग्रीन दिया। अब यहाँ से मैं इसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन है, मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया, समझ में आ रहा। अगर मैंने 2-3 बार रिपोर्ट देखी है, मुझे अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा ग्रीन का ये कलर था तो यहाँ से इसका टोटल ये है, तो वो चीज़ मुझे ऊपर से पता लग रही है। तो दी डेवलपर जो हमारा कीवर्ड्स है उसका येलो कलर है, समझ में आ रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्या है, रेड कलर है, हमने डाल दिया। और एक कलर बाकी है 5K वाला, कौन सा है, वेब डेवलपर, उसका कलर क्या है, ऑरेंज, हमने उसको भी डाल दिया। अब क्या हुआ, हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नीचे से कलर से यहाँ से आ गई, तो मैं 1-2 बार रिपोर्ट देखूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या है। एक हम टोटल भी यहाँ लगा देते हैं ताकि हमें इन सब का टोटल भी नज़र आए। तो हमने एक कार्ड लिया, कार्ड पे यहाँ पे गए, जनरल पे गए, इफेक्ट्स पे गए, और पहले तो हम इसका कर देंगे बैकग्राउंड ऑफ, और इसका लेट से हम डाल देते हैं नाम टोटल, और वैल्यू बहुत बड़ी है, कॉल आउट वैल्यू पे गए हम, कॉल आउट वैल्यू पे जाने के बाद इसका डाल देते हैं 20, और फॉन्ट रख लेते हैं सेम। अब हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू और बड़ी है तो हम और छोटी कर सकते हैं, और टोटल को हम एज ए टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और नीचे भी लगा सकते हैं, वो हम पे डिपेंड है। और अभी तो देखो टोटल ना हमारे डेटा में कुछ कलर डाल रहा है, तो टोटल को थोड़ा सा छोटा कर दिया, मस्त लग रहा है अब टोटल भी, ये ग्राफ भी। मैंने क्या किया था, एक और मैं आप देना चाहता हूँ यूज़र को कि यूज़र डेट को चूज़ कर पाए। यहाँ से मैंने नॉर्मल वाला स्लाइड से चूज़ करा, एक स्लाइडर वाला ये आ जाएगा। अगर आपको ये ना मिले तो आप यहाँ पे जाना, सेटिंग्स में जाना, यहाँ पे ऑप्शंस हैं कहीं पे, बिटवीन वाला मैंने चूज़ करा है, आप बिटवीन वाला चूज़ कर लोगे तो आपको मिल जाएगा स्लाइसर। यहाँ पे गए, अब क्या है, मैं हेडर को ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ऑफ कर दिया है, या फिर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या, मैं इजीली अगर मुझे 2024 से यहाँ तक का 20 से 24 तक का चाहिए, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ईयर जो है, ईयर का डेटा जो है वो अलाइन नहीं, मतलब कि सॉर्ट नहीं है, सॉर्ट होके नहीं आ रहा है। तो उसको सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, अभी सॉर्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, पहले हम यहाँ पे जाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। हम गए बाय डेट पे, हमने कहा कि क्वार्टर वाइज जो डेटा है हमारा, ये
हम इसको सॉर्ट करने चाहते हैं। कौन से कॉलम पे सॉर्ट करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये ईयर वाइज सॉर्ट रहे, ठीक है, सॉरी क्वार्टर, इसको नहीं, इसको, ये किस पे सॉर्ट रहे? ईयर वाइज, ये ईयर वाइज सॉर्ट रहेगा। और ऐसे ही मंथ ईयर को किसके वाइज सॉर्ट कर सकते हैं हम? अभी देखते हैं, हम इसको भी ईयर वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसे, सॉरी, अब देखो 22 क्वार्टर 1, 24 क्वार्टर 2, एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि एक्सेस सही से आ रहा है, ठीक है, हाँ सही है, मस्त एकदम 24 तक जा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे मंथ ईयर वाइज देखूंगा तो तब भी मेरे स्टार्ट वहीं से हो रहे हैं, और ईयर वाइज देखूंगा तो एक्सिस देखो 10 24 10 सही है, मस्त एकदम, यहाँ पे है 24, सही है, मेरे एक्सिस सॉर्ट हो गए इजीली, चार्ट बन गया, ये बन गए। यहाँ पे क्या है, हमने एक बटन लगा रखा है, आपने देखा होगा ये वाला, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको इस 3 डॉट से पकड़ के ऊपर लाते हैं और इसके ऊपर जो इसके पीछे जो लेयर है वाइट वाली, इसको उड़ा देते हैं और इस बटन को रख देते हैं यहाँ पे। और लगभग पेज हमारा ये वाला बहुत जल्दी डिटेल में समझ के हमने बना लिया है। एक्शंस पे गया, अब मैं इसको कह देता हूँ कि पेज रीडायरेक्ट, और मैं अगर जाऊँ इसको डाल देता हूँ मैं राइजिंग, या मैंने क्या डाला है टाइटल में देख लेता हूँ वहाँ से। अच्छा, मैं यहाँ पे ये डाल सकता हूँ जो जिससे रिलेटेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे किससे रिलेटेड दिखा रहा हूँ, मेरा मेन कीवर्ड क्या है, मैं वो चूज़ कर सकता हूँ। तो मेन कीवर्ड यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ दी डेवलपर, जो कि मेरा है, अदरवाइज आप अपना भी चूज़ कर सकते हो। ये कीवर्ड अगर मैं चाहूँ तो डायनेमिक दिखा सकता हूँ कि डायनेमिक इस कीवर्ड को कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो डायनेमिक इस कीवर्ड को कैसे चूज़ कर सकते हैं वो भी है, अभी हम इसको बना लेंगे, थोड़ा सा सब्र करो, हम डायनेमिक भी बना लेंगे। पहले हम जितना कवर अप कर रहे हैं वो कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे टाइटल भी है, हम टाइटल के लिए एक यहाँ पे जाते हैं, एक टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं गूगल ट्रेंड्स डाल देते हैं, गूगल ट्रेंड्स। अब इसका थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, टाइटल थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, और इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ऑफ रख देते हैं ताकि ये ऐसे हो। अब हम इसका कलर हल्का सा ग्रे रख देंगे तो देखना थोड़ा सा बेटर लगेगा। और इसको बोल्ड भी रख सकते हैं, इसको बोल्ड रख सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट हो। ये वाली चीज़ मैंने अभी आपके सामने की, ठीक है, ये वाली चीज़ अभी मैंने आपके सामने की, तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है टोटल। तो आपने एक चीज़ और देखी थी, हमने एक डेट बनाई थी जिसमें लास्ट रिफ्रेश डेट थी हमारे पास, जो कि मुझे पता लग पाया, मैंने बोला था आपको कि लास्ट रिफ्रेश कब हुआ था हमारा डैशबोर्ड, उसके लिए हमने एक डेट बनाई थी, ये रही डेट और टाइम बनाया था। या तो हम इसको ऐसे दिखा दें, ठीक है, या तो हम इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं और फॉर्मेटेड वेल फॉर्मेटेड दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे गए न्यू मेजर पे, मतलब को डेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी, अभी आपने खुद किया है, आपने देखा है, ठीक है, आपको आइडिया है, आई नो। ये आप अकेले भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो इधर आ गए हमने न्यू मेजर पे क्लिक करा, इसी में एक मेजर बना लेते हैं, मेजर बना लेते हैं, कॉलम भी बना सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे मेजर बनाते हैं। हम कहते हैं रिफ्रेश डेट, इसका नाम हमने ये डाल दिया, और यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मेट फंक्शन। आधे लोग समझ गए होंगे क्या करने वाले, हम यहाँ पे डालेंगे डेट,
लास्ट रिफ्रेश डेट फॉर्मेट करने से पहले या तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, मेजर बना सकते हैं, या तो यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम न्यू कॉलम में गए, न्यू कॉलम पे क्लिक करा, रिफ्रेश डेट, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको फॉर्मेट डेट, रिफ्रेश डेट, और हम चाहते हैं कि भाई हमें पहले मिले डे, फिर मिले मंथ, फिर मिले ईयर। मंथ में कितने कैरेक्टर हो, 3, और यहाँ पैसे आए, फिर हम कहते हैं कि हमें मिनट मिले, और फिर मिले आवर्स। देखो गेम देखना अब आप कितना मस्त आएगा। देखो वेल फॉर्मेट डेट मिल गई है हमें, इजी पीजी, बड़ी आराम से। अब इस वाले को इसमें हम डाल सकते हैं, और नेम तो डाला ही नहीं हमने, इसका कुछ नेम नहीं डाला, मतलब कि ये मेजर गलत हमने ड्रैग कर दिया। ये वाले ड्रैग कर दिया, ठीक है। हम एक और चीज़ कर सकते थे, एक तो हम नॉर्मल डाल सकते हैं, यहाँ पे एक ऐसे भी लगा सकते हैं। हमने एंड फंक्शन लगाया, सॉरी एंड कैरेक्टर लगाया, हम दिखा सकते हैं रिफ्रेश डेट, और यहाँ पे अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो इसको कॉमा लगा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट रिफ्रेश डेट। तो जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा बस इस टेबल को खोलूँगा, इसकी डेट खुद अपडेट हो जाएगी। तो लास्ट रिफ्रेश डेट आ गई। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, साइज़ छोटा करने के लिए हम यहाँ पे डाल देते 20, और कैटेगरी को कर देते ऑफ 20, बड़ा है तो ज़्यादा है तो 15 डाल देते, ठीक है 15। और एक अच्छा सा प्यारा सा डायनेमिक टाइटल आ गया, और आप लोग भी सीख गए कि आप कैसे कॉलम बना सकते हो, डेट ला सकते हो, डेट को यहाँ लगा सकते हो, लास्ट रिफ्रेश डेट दिखा सकते हो। बहुत कई बार आपको कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा ये, और हमने इतनी ईजिली इसको कवर अप कर लिया और लगा भी दिया आपके सामने। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो पेशेंस के साथ, तो आप कितनी चीज़ें इस छोटे से पेज में कितनी चीज़ें सीख गए हो। आपने एक स्लाइसर बनाया जिसमें आप यहाँ पे डायनेमिक पैरामीटर्स चेंज कर रहे हो, मतलब यहाँ पे एक्सिस चेंज कर रहे हो। आपने एक स्लाइसर बनाया जिसमें आप वैल्यूज़ दिखा रहे हो, नेम दिखा रहे हो, और कलर्स देखो कितने मस्त हैं। आपने यहाँ पे एक स्लाइसर बनाया जिसमें आप ऐसे करके डेट को चूज या डेट की रेंज चूज़ कर सकते हो। आपने एक ये टाइटल बनाया मस्त सा लास्ट रिफ्रेश डेट का। कितनी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर दी हैं जो आपके आगे बहुत काम आने वाली। अब क्या, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये हमारे स्पेसिफिक कीवर्ड पे ले जाएगा। तो अभी देखो ये कई बार ये वाला सामने आता है, ये वाला सामने आया, हम या तो इसको छोटा कर सकते हैं, या इस बटन पे क्लिक करा हमने, यहाँ पे गए फ्रंट पे कर दिया। अब ये सिलेक्शन पे नहीं आएगा, जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा बटन पे क्लिक होगा, तो बटन पे हमारा क्लिक होगा। तो अभी देखो आप डेट खुद सेलेक्ट नहीं हो रही, मतलब एक सेलेक्टेड नहीं है, मैं चाहता हूँ सेलेक्टेड रहे। तो यहाँ पे क्या स्लाइसर सेटिंग में फोर्स सिलेक्शन कर दिया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हटेगा इस पे से, ठीक है। हम यहाँ तक आ गए। अब हमने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें यार इस जो कीवर्ड है इसको भी डायनेमिक बना सकते हैं, जो हमारा इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। जैसे कि मेरे केस में दी डेवलपर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मेनली इस पे फोकस करूँगा, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखूँगा यहाँ पे, या फिर राइजिंग कीवर्ड्स में यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालूँगा, ठीक है। अभी तो उसके लिए मतलब इस कीवर्ड को इम्पोर्टेंट देने के लिए एक आपके लिए और चीज़ आसान कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद अब आप देखोगे कि हमने कई सारी की बनाई थी। अब हम जाते हैं एडिट पैरामीटर्स में, तो होम कंट्री पे पहले क्लिक करते हैं, कंट्री टेबल पे शायद दिखेगा, ट्रांसफॉर्म डेटा कहाँ गया, ये न्यू पैरामीटर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इसका नाम डाल देते हैं कि लेट्स से रिलेटेड कीवर्ड। तो शायद ये टेबल बना चुके हैं हम कीवर्ड्स,
और यहाँ पे जाएंगे सजेस्टेड में, टाइप में, यहाँ पे कर देंगे इसका टेक्स्ट और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे दी डेवलपर। तो ये वाला कीवर्ड मैं कहूँगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं इसके अकॉर्डिंग ही जो राइजिंग वाली टेबल या फिर बेस रिलेटेड कीवर्ड वाली टेबल है उसमें से रिजल्ट निकालूंगा। यहाँ पे जो जॉब्स निकाला था ना मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए मेरे रिलेटेड कीवर्ड्स वाली मेरी टेबल में से रिलेटेड कीवर्ड्स, ये कीवर्ड चाहिए मुझे, मतलब कि दी डेवलपर। अब अगर राइजिंग और टॉप में जो रिज़ल्ट होंगे वो इसके करस्पॉन्डिंग में आएंगे। अगर आप लोड होने देखते हैं इसको, लोड होने के बाद जितने रिज़ल्ट मिलेंगे मुझे, और मैं इजीली बाहर से इस कीवर्ड को चूज़ कर सकता हूँ बहुत आसानी से। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग इससे दो जो दी डेवलपर है इससे रिलेटेड होंगे कीवर्ड, ये जितने भी आए हैं, जितने भी कीवर्ड हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि द सॉफ्टवेयर डेवलपर, द ग्रेटेस्ट स्टीम, तो ये वाले कीवर्ड्स उससे रिलेटेड है। और इसको मैं बाहर से भी चूज़ कर सकता हूँ और अंदर से भी चूज़ कर सकता हूँ। एक बढ़िया बात ये है, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज एंड अप्लाई। तो क्लोज एंड अप्लाई के बाद अभी हमने कुछ चेंजेस करें तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, और उसके बाद जितने भी रिलेटेड और टॉप राइजिंग में रिजल्ट थे मेरे इस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे मिल जाएंगे। तो देखो अभी ये एरर क्यों आया, ये एरर आपको भी देखने को मिलेगा। ये एरर आया क्योंकि कह रहा है कि कंटेन्स अ डुप्लीकेट वैल्यू ओपन एंड दिस इज नॉट अलाउ कॉलम। ठीक है, हम कहते हैं ठीक है 1 मिनट रुको भाई, हम सॉल्व कर लेंगे एरर, कोई बात नहीं। तो एक बार हम इधर आए मॉडल व्यू में, जो रिलेशनशिप वाला सेक्शन है, यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे इसने रिलेशनशिप मारी हुई है टॉप कीवर्ड से और राइजिंग कीवर्ड्स में। ठीक है, इन दोनों में इसने रिलेशनशिप मारी है। तो ऐसा होगा इसमें जो टाइटल या कीवर्ड्स होंगे वो डुप्लीकेट हैं, इस वजह से रिलेशनशिप में इशू आ रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बात ये सोच रहा हूँ मैं, क्या इसमें ज़रूरत है रिलेशनशिप की? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं ज़रूरी है कि इन दोनों में रिलेशनशिप हो, मैं रिलेशनशिप हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों में मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मैंने अप्लाई करा, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करा, कह रहा अभी भी ऐसा है। मैं यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे जो ओपन है ये 2 बार आया है, ओपन टॉपिक, जिसके ओपन के इतने हैं, ओपन 100, ये ओपन 300। तो इसकी वजह से ये दिक्कत दे रहा है मैं। ठीक है, इसमें भी क्या सेम चीज़ है, तो ओपन है तो रिलेशनशिप तो हमने हटा दिया। आई थिंक वो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, बट हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम ओपन को हटा देते हैं क्योंकि अभी ये टाइम बर्बाद कर रहा है। बेसिकली रिलेशनशिप थी, ओपन डुप्लीकेट है एक में और एक में ओपन की एक एंट्री है, तो वो एरर दे रहा है। हम थोड़ी देर के लिए एक ओपन को फिल्टर आउट कर देते हैं। ओपन को हमने थोड़ी देर के लिए फिल्टर आउट कर दिया, क्लोज एंड अप्लाई। अभी हम टेस्ट कर लेंगे एक बार, अप्लाई चेंजेस करने के बाद, रिलेशनशिप हटाने के बाद इसको फिर से सेम करेंगे तो देख लेंगे हमें एरर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अभी हमने इसको हटा के फिल्टर आउट करके क्लोज एंड अप्लाई करा। अब देखो एरर फिक्स हो गया होगा, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। मैं फिर से याद दिला दूँ, अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, बट अभी हमने फिक्स करने के लिए ऐसा कर लिया। तो अब मेरे जो रिलेटेड कीवर्ड हैं वो कीवर्ड्स आ गए हैं दी डेवलपर से सारे मैच करते हुए। ये जो रिलेटेड कीवर्ड है इसमें क्या वैल्यू आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मिल भी जाए रिलेटेड कीवर्ड जो भी मैं डालूँ यहाँ पे मुझे देखना है, मतलब डायनेमिक निकालना है
तो जल्दी से चलते हैं पावर क्वेरी में, और एक इसका रेफरेंस बना के इसको मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे गया, मैंने इसको गया यहाँ पे टू टेबल कर दिया, और कीवर्ड डाल दे, कीवर्ड और यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड मेन डाल। तो यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड मेन डाल दिया और फिर क्लोज एंड अप्लाई कर दे। यहाँ पे दी डेवलपर आ गया। अब जैसे जब भी मैं वो चेंज करूँगा नाम, यहाँ पे खुद वो चेंजेस ले लेगा, ठीक है, दी डेवलपर वाले चेंजेस ले लेगा। तो अब अगर आप चाहते हो कि हम इसको डायनेमिक बनाएं, ये जो नाम आ रहा है ये चेंज होता रहे, तो उसके बनाने के लिए हम पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक मेजर बनाते हैं, जिस मेजर में हम इसका नेम खुद ब खुद या डायनेमिक निकालेंगे। तो यार ये एरर तो हर बार आता है वीडियो में। यहाँ पे गए, यहाँ पे हम डाल दिया रिलेटेड कीवर्ड, इम्पोर्टेंट कीवर्ड, ऐसे डाल देते हैं नाम। आप तो कुछ भी रख देना, आपकी मर्ज़ी। हमने ऐसे करा, और ये जो कीवर्ड आ रहा है इसको हमने थोड़ी देर के लिए हटाया, स्पेस रहने दिया, एंड जोड़ा। यहाँ पे सेलेक्टेड वैल्यू यूज़ करा, और हम कहते हैं रिलेटेड कीवर्ड मेन सर्च करते हैं, मेन कीवर्ड। समझे क्या करा हमने? एक स्ट्रिंग को इस कीवर्ड से जोड़ दिया, तो ये कीवर्ड अब मेरा डायनेमिक निकल के आएगा, दी डेवलपर, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, मतलब अभी दिखाता हूँ। मैंने अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे जो छोटा सा टाइटल है उसकी ज़रूरत है, मैं उसको रहने देता हूँ। यहाँ पे स्पेस को हटाते हैं, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं नाम डालूँ, तो मुझे अब शेप लेनी पड़ेगी, मुझे एक शेप लेना पड़ेगी। शेप क्यों लेना पड़ेगी? यहाँ पे गए, यहाँ पे शेप को रखा। शेप बहुत कंट्रोल में अच्छे से आती है, इसलिए मैं शेप प्रेफर करता हूँ आपको, वरना आप टेक्स्ट वगैरह में डायनेमिक निकाल सकते हो। तो मैंने टेक्स्ट ऑन करा इसका। यहाँ पे हमें एक एफएक्स का ऑप्शन मिलेगा, हम यहाँ पे सर्च करते हैं इम्पोर्टेंट कीवर्ड, जो हमने डाला था इम्पोर्टेंट कीवर्ड। अब देखना आप, वाइट कलर है यहाँ पे तभी नहीं दिखा, ब्लैक करते हैं, दी डेवलपर रिलेटेड कीवर्ड, आसानी से आ गया। हम टेक्स्ट बड़ा करते हैं, और ये हमारा आप डायनेमिक रहेगा। आप कहोगे कि डायनेमिक है, हम कैसे माने, हमें तो यकीन ही नहीं है। तो दिखा देते हैं यार। ट्रांसफॉर्म डेटा पे गए, एडिट पैरामीटर, और यहाँ पे लेट से मैंने डाल दिया, अब मैं कहता हूँ कि वेब डेवलपर है जो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। मैंने ओके पे क्लिक करा, रिलेटेड कीवर्ड में और इम्पोर्टेंट कीवर्ड में, और यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करा। तो अब ये लोड हो रहा है, और लोड होने के बाद आपको एक जादू दिखेगा। वो जादू आप किसी से शेयर मत करना, किसी को बताना मत, और सब्सक्राइब कर सकते हो वो जादू देखने के बाद। अब थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दे सकते हो, इतनी मेहनत के लिए। मस्त देखा जादू? अच्छा लगा आपको जादू पावर बीआई का? होप आपको अट्रैक्शन भी आया होगा, या फिर आप अट्रैक्ट होगे पावर बीआई में ये सारी चीज़ें देख के। देखो रिलेटेड कीवर्ड में कितनी आसानी से हमें रिलेटेड कीवर्ड मिल गया, प्लस पता क्या, हमें जो कीवर्ड्स हैं चेंज हो गए होंगे, जितने भी रिलेटेड कीवर्ड या राइजिंग कीवर्ड्स हैं यहाँ पे वो चेंज हो गए। देखो जॉब, पोर्टफोलियो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लर्निंग, एनालिस्ट, अमेज़न, रिमोट जॉब, सेल्स परफॉर्म, सब चेंज हो गया यार। मतलब वेबसाइट देखो, वेब डेवलपर से रिलेटेड आए सब, कोर्स, डिज़ाइन, फुल स्टैक वेब डेवलपर, फ्रंट एंड वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर कंपनी डिज़ाइनर, फ्रीलांसर, जावास्क्रिप्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, मैं बंद कर दूंगा ऐसी वीडियोस बनाना और ये सब सिखाना, क्योंकि ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, विद प्रोजेक्ट नहीं सिखाएगा। नॉर्मल सिखा सकता है, काफ़ी वीडियोस आती हैं नॉर्मली, लेकिन विद प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना और चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप सीख रहे हो एक प्रोजेक्ट की हेल्प से, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और प्रोजेक्ट भी ऐसा है, बहुत यूज़फुल है। आप पर्सनल, मैं खुद यूज़ करूँगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं पर्सनल यूज़ में लाऊंगा इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। गूगल्स के कीवर्ड्स देखना, वीडियो को रैंक कराना या फिर वेबसाइट को रैंक कराना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। देखने में छोटा सा है, बहुत ईजी पीजी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है।
सॉरी प्रोजेक्ट है। तो मेरे ये रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए। अब हम कह रहे हैं कि राइजिंग टॉप कीवर्ड्स तो आ गए हैं कि बट हमें पेज भी तो बनाना पड़ेगा। तो पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे गए, सबसे पहले बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पक्की पकाई खीर दे दी है, आपको बस खानी है। तो यहाँ पे कई सारे बैकग्राउंड हैं, ठीक है। तो ब्राउज पे जाके हम जाएंगे यहाँ पे और हमें चूज़ करना है ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है। ये बैकग्राउंड भी मैं आपको दे दूंगा, बेफिक्र रहो, डोंट वरी, हर चीज़ से एकदम बेफिक्र रहो। हम इस मेजर को तो हमने बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको चूज़ कर लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि यार जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है हमें दिखाना पड़ेगा एंटर करते ही यूज़र को कि हमारा इम्पोर्टेंट कीवर्ड है ये। जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो इसके करस्पॉन्डिंग में आ रहे हैं, तो हमें ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। हम इसका टेक्स्ट छोटा कर लेते हैं, हम 20 रखते हैं, बहुत बड़ा है, हम कहते हैं 15। चलो भाई 15 तुम बढ़िया हो, एकदम छोटे से लग रहा हो। और यहाँ पे देखो जब ये लगाया तो ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, हम इस चीज़ को टाइटल में डाल दें, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू दिखाएं रिलेटेड कीवर्ड की, कहाँ से, डेट वाले में से या फिर कहीं और से। मैंने यहाँ को इसको टाइटल में डाल दिया यहाँ पे। और जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ जो वैल्यू आ रही है वो उसका सम मैं दिखाऊं बाय डेट। बाय डेट में गए और मैं अगर ये जो बाय डेट वाला वैल्यू है, मैं गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद बाय डेट वैल्यू मैंने एक मेजर बनाऊंगा, और मेजर तो इधर बनेगा नहीं, पावर बीआई में एरर है ये। तो अब हम चलेंगे टेबल व्यू पे, और बाय डेट वाली टेबल में मैं एक मेजर बनाने का ट्राई करता हूँ, जिस मेजर में मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि मुझे चाहिए मेरा जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, मुझे चाहिए, मेजर पे क्लिक करा, मेरा जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसकी वैल्यू। इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या है इसको तो पता ही नहीं है कुछ भी, तो मुझे बताना पड़ेगा एक वेरिएबल बना के इम्पोर्टेंट की, और यहाँ पे मैं पास करूँगा सेलेक्टेड वैल्यू, और मेन सर्च करूँगा, कीवर्ड आ गया, यहाँ से जो भी कीवर्ड होगा वो निकल के आएगा, रिटर्न करूँगा। यहाँ पे रिटर्न करने के बाद कैलकुलेट यूज़ करूँगा, और मैं सम ऑफ पहले तो वैल्यू निकालूंगा किस टेबल से, या फिर डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे बाय डेट वाला, बाय डेट, ठीक है। मेजर जो हमने ऑलरेडी बनाया था बाय डेट वैल्यू, देर हो गई भूल गए हो गए, मेजर ये वाला, ये जो ऊपर दिख रहा है ये वाला मेजर, इसको यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट। अब हम कीवर्ड कहेंगे, कीवर्ड्स में जो है वो होना चाहिए मेरा इम्पोर्टेंट की, मतलब कि वेब डेवलपर होना चाहिए इसके अंदर, उसके सारे नंबर्स मुझे दे दो भाई, मुझे ज़रूरत है, मुझे यूज़र को दिखाना है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हम इसमें ड्रैग करेंगे, और देखो वैल्यू आ गई, वेब डेवलपर की जितनी भी वैल्यू है वो वैल्यू मुझे मिल गई ईजिली, इजी पीजी, मज़ा आया। टाइटल कलर क्या करेंगे हम, थोड़ा सा हल्का सा, और इसका ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे एक मैं सोच रहा हूँ टाइटल भी बना दूँ कि यार यूज़र को बताने के लिए, स्पेस भी है मेरे पास फालतू, ठीक है, मेरे पास फालतू स्पेस भी है, और मैं यूज़र को बता भी सकता हूँ इसी बहाने स्पेस का यूज़ करके कि जो रिज़ल्ट हैं वो इस कीवर्ड के बेस पे है, मतलब बेस्ड ऑन दिस कीवर्ड, ऐसे करके कुछ एक छोटा सा टाइटल डाल देते हैं जिससे यूज़र को पता हो। यार देखो मुझे तो ये एरर बहुत परेशान करता है। तो यहाँ पे क्लिक करा, दोबारा से यहाँ पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, न्यू मेजर पे क्लिक करा। न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद हम कहेंगे कि इम्पोर्टेंट, एक मुझे इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइटल। तो अभी मैं नाम रैंडम डाल रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा नाम डालो जो मुझे देख के समझ में आए
कि अच्छा ये मेजर उस चीज़ का है। मेरे ऊपर मेरे नाम मत कॉपी करना, आप अपने हिसाब से अपनी समझ के जो यूज़र को या जो भी डैशबोर्ड देखे उसके समझ में वैसे नाम डालना। मैं तो कुछ भी डाले दे रहा हूँ उस टाइम पे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन। अब जैसी बेस्ड ऑन आया, अब मैं कहूँगा स्पेस देने के बाद इसको जोड़ दूँगा सेलेक्टेड वैल्यू और मैं मेन जो है इस पे गया, वो यूज़ करा एंड फंक्शन बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। तो आप सेलेक्टेड वैल्यू 3-4 बार देख चुके हैं, हम यूज़ कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये सारे फंक्शन हम टेलीग्राम चैनल्स पे डालते रहते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस पावर बीआई में चल रहा होते हैं वो सारी चीज़ें और काफ़ी सारी अपडेट्स टेलीग्राम चैनल्स पे आपको मिलती रहती हैं। आप ज्वाइन करो, फैमिली का हिस्सा बनो, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ये एक हमने कार्ड लिया था, हम इस कार्ड को कॉपी कर लेते हैं। हम शेप भी ले सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है, लेकिन शेप ले लें। क्या शेप छोड़ो, अभी हम इस कार्ड को कॉपी पेस्ट करा और इसमें लेने के बाद शॉर्ट टाइटल हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। इसका टाइटल कर देते हैं ऑफ, और टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम इसको 8 रखते हैं या फिर 9 या 10 या फिर 13 रख के देखें, ये सही है 30। अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बट थोड़ा सा इसे हमें कम करना पड़ेगा, जो ये बस सही है। देखो अब मस्त लग रहा है। अब जैसे ही मैं आया मैंने देखा अच्छा इसकी इतनी वैल्यूज़ थी उसमें, और यहाँ पे कीवर्ड्स जो रिजल्ट हैं इसके बेस पे हैं, तो मुझे इजीली समझ में आ गया। ठीक है, हम सबसे पहले इस टेबल पे जाते हैं, राइजिंग वाली टेबल पे। हम यार मेजर नहीं बनाते ताकि आपका आसान हो काम, आप कहाँ फंसोगे, मेजर्स बनाओगे, ये करोगे। हमने यहाँ पे डाला ये वाला, और अब मैं चाहता हूँ कि ये टूट जाए टाइटल कीवर्ड्स में, जो भी टाइटल हैं इनके, ये इस पे। इसमें अब मुझे 3 के टॉप चाहिए, मतलब जो टॉप 3 हो मैं चाहता हूँ वो मुझे फिल्टर आउट हो के मिले। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने टॉप n वाले पे गया, मैं कहता हूँ कि भाई वैल्यू इसमें जाओ और मुझे टॉप 3 रिजल्ट दे दो। टॉप 3 रिजल्ट मिल गया, मैं कहता हूँ ठीक है, कॉलम पे जाओ। कॉलम पे जाने के बाद इसको इतना छोटा कर दो। मैं ये तो ये कर सकता हूँ, या मैं एक खूबसूरत सा चार्ट बनाने के लिए मस्त सा जो दिखे आपको, लाइंस पे गया, मैंने कहा लाइंस तुम हो जाओ बंद, मार्कर्स हो जाओ ऑन, मार्कर्स ऐसे हो, ठीक है। मुझे एरो चाहिए, एरो आ गया। एरो इतने छोटे क्यों, बड़े हो जाओ, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं एरो को। देखो एक मस्त सा चार्ट बन गया। अब ये जो टाइटल अननेसेसरी दिख रहा है भाई, तुम तो हो जाओ ऑफ, इसको ऑफ कर देते हैं। अभी इधर से वैल्यू दिखाना ज़रूरी है यार, पता तो लगना चाहिए। और एक चीज़ क्या करते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं कि अच्छा ये राइजिंग वाली टेबल से आए हैं, तो ये राइजिंग है हमारे, ठीक है। ये राइजिंग कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, कीवर्ड्स। और इसका जो फॉन्ट वाला है ना मसला, वो हम चेक कर लेते हैं। ऐसे डाल दिया, इसको कॉपी पेस्ट डाल देते हैं नीचे करके। अब कहोगे यार कॉपी पेस्ट क्यों करा, यार हमें टॉप भी तो डालना है, टॉप कीवर्ड्स, टॉप, ठीक है। और टॉप में वैल्यू क्या रहेगी हमारी, इसको उड़ा देना है सबसे पहले, याद रखना आप, ठीक है, टाइटल को। और यहाँ पे हम वैल्यू टाइटल भी उड़ा देते हैं। ये क्यों करा, क्योंकि हमें चार्ट पे फिर से सारी मॉडिफिकेशंस ना करना पड़े, कॉपी पेस्ट। टाइटल को एक्स एक्सिस में, वैल्यू को इधर, टाइटल पे गए। टाइटल पे जाने के बाद यहाँ पे हम टॉप n चूज़ करेंगे। हम कहेंगे भाई वैल्यू बाय में जाओ और टॉप 3 रिजल्ट मुझे अप्लाई जैसे करेंगे, दे दो, दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे यार, कलर, मैं कहूँगा कलर तो यार हमारी थीम से मैच ही नहीं कर रहा है, तो कलर्स पे गए। कलर्स पे जाने के बाद इसको रेड और इसको पर्पल दे देते हैं, जो हमारा मेन कलर है। 2 कलर्स हो गए, एक बढ़िया सा चार्ट बनाया हमने, बहुत मतलब
अट्रैक्टिव से बनाया, ठीक है। अब ये या तो ये रहने दे, एक टोटल भी लगा सकते हो अगर आप चाहो, टोटल लगा सकते हो, बट छोड़ो टोटल रहने देते हैं, हमने ऐसा समझ में आ रहा है टोटल लगा सकते हैं, अगर आप चाहो तो टोटल लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे जो जगह है मैं यहाँ पे इसको ऐसे फिल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे राइजिंग वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये वाला चार्ट चूज़ करूँगा। इसको चूज़ यहाँ पे लगाने के बाद हम इसको टाइप से तोड़ देते हैं, टाइप को यहाँ से, ठीक है। हमने इसको टाइप से तोड़ दिया और टाइप से तोड़ने के बाद देखो ये टूटा, हम इसको बंद कर देते हैं। और टाइप दिख रहा है क्योंकि टाइप यहाँ पे दिख रहा है हमें। कलर्स मैच करें क्या? कलर्स मैच कर लेते हैं इनके। कलर्स तो आपको पता ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कलर्स हम मैच कर सकते हैं, लेकिन यार आप कर लेना, बहुत इजी बिजी कलर्स ये जो। तो अभी हम कलर्स नहीं मैच करते हैं क्योंकि वो तो आसान काम है, आई नो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। कलर्स मुझे सही भी लग रहे हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो लोग जल्दी जल्दी करना चाहते हैं उनके लिए। कलर्स हो गए, चार्ट हो गया। अब डिटेल में भी एक चीज़ दिखना चाहिए हमें कि यहाँ पे डिटेल में क्या है मसला। 2 टेबल्स हैं हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ पे यार 2 टेबल्स हैं हमारे पास, और मैं एक टेबल में कैसे दोनों टेबल्स का डेटा दिखाऊं, बहुत बड़ी बात है। हम 2 टेबल से मुझे एक टेबल में दोनों चीज़ों का डेटा दिखाना है, मतलब दोनों टेबल का। या तो मैं पावर BI में या पावर क्वेरी में मर्ज कर लूँ, इनको जाके अपेंड कर लूँ, देखते हैं अपेंड करके, या तो मैं बाहर भी अपेंड कर सकता हूँ समराइज की हेल्प से। देखो अंदर अपेंड करेंगे तो एक और टेबल एक्स्ट्रा बन जाएगी हमारे पावर BI में, और बेवजह बन के रह जाएगी। कहाँ गए? राइजिंग टॉप। इनको हम आपस में मर्ज कर सकते हैं, या तो यहीं पे, या हम इनको बाहर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मर्ज करना है, न्यू अपेंड पे गए, न्यू क्वेरी, और लेकिन फिर हमें ये डिफाइन करना पड़ेंगे कॉलम से, जो कि हमें डालना पड़ेगा। कस्टम कॉलम पे गए, कस्टम कॉलम, ठीक है, यहाँ पे गए, हमने डाल दिया इसका कैटेगरी राइजिंग। सेम हम उसके में भी एक ऐसा कॉलम डाल देंगे जिसमें हम कैटेगरी राइजिंग टॉप कर देंगे। हम कैटेगरी डालते हैं और यहाँ पे टॉप कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब, अभी रुको, आप अभी दिखाते हैं आपको। अब हम यहाँ होम पे क्लिक करते हैं, हम कहते हैं कि अपेंड करना चाहते हैं। अपेंड मतलब कि हम इस फाइल को ऊपर से नीचे से जोड़ना चाहते हैं। नहीं समझे? देखते हैं क्या समझते हो आप लोग, अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं। 2 मिनट रुको। न्यू क्वेरी, हम यहाँ पे गए, हमने कहा राइजिंग कीवर्ड्स, टॉप कीवर्ड्स दोनों अपेंड हो जाओ, एक न्यू टेबल बना के दे दो। तो बन गई, देखो राइजिंग और टॉप, 2 टेबल्स हो गई। 2 टेबल्स मतलब क्या, यहाँ पे दोनों टेबल्स मर्ज हो गई, सॉरी यहाँ पे राइजिंग और टॉप। कुछ नल वैल्यू आई जो कि गलत है, नल नहीं आना चाहिए। नल किसकी आई है? वर्ल्ड वाइड टॉपिक। ये किस में है हमारा? ये पता क्यों हुआ है? समझे आप लोग क्यों हुआ है? वर्ल्ड वाइड टाइटल टाइप वैल्यू कस्टम, ये कॉलम हम हटा देते हैं, हमें अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमने हटा दिया। या फिर हम रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं वो उसका रीज़न भी अभी आपको आगे पता लगेगा, आपको मज़ा आएगा उसका रीज़न जानने में। लिंक डाल देते हैं, इस कॉलम का नाम लिंक, ठीक है, ये लिंक है, वो वाली लिंक नहीं है। और यहाँ पे हम ये कॉलम हटा देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं लिंक। इसको गलत लिंक ना समझना आप, एक टाइटल टाइप वैल्यू कैटेगरी, क्या हमारे पास सेम फॉर्मेट है,
टाइटल टाइप वैल्यू कैटेगरी। तो अब ये जब हमने दोनों को मर्ज करा, इसकी नल कुछ वैल्यू आई, आपने देखा, ठीक है, ये गलत आई। तो इसलिए चलो हम ये वाला एक हमने मेथड देख लिया, हम ऐसे जोड़ सकते हैं। हम इसमें अंदर करेंगे नहीं वैसे, क्योंकि यार फालतू में पावर बीआई में या पावर क्वेरी में इतना लोड नहीं डालते हैं, हम पावर बीआई के बाहर ही इनको जोड़ देते हैं दोनों टेबल्स को। अप्लाई चेंजेस होने देते हैं। देखो अप्लाई चेंजेस हो गए। अब हम करते हैं यहाँ पे एक न्यू टेबल, मतलब एक तो वहाँ हम न्यू टेबल बना रहे थे, अब हम यहाँ पे एक बना सकते हैं न्यू टेबल, और यहाँ पे डालते हैं टॉप राइजिंग। मतलब डिफरेंस क्या है, वहाँ पे भी जुड़ रही थी टेबल, लेकिन और वहाँ पे कोई एक सिमिलर, मान लो वर्ड, एक दोनों में एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर राइजिंग में भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर टॉप कीवर्ड में भी, तो वो आपस में मर्ज होता था, वैल्यू हमें सेम मिल जाती। और यहाँ पे अगर हम चाहे यूनियन फंक्शन मैं आपको सोच रहा हूँ सिखा दूँ, इसीलिए तो मैं इसलिए बाहर से करना चाह रहा हूँ कि यूनियन भी सीख लेंगे हम। समराइज करते हैं, समराइज, और हम जाते हैं रिलेटेड टेबल पे, रिलेटेड टेबल कीवर्ड्स, रिलेटेड समराइज पे जाते हैं हम, समराइज, और यहाँ पे अब टेबल मिलना चाहिए हमें। राइजिंग कीवर्ड्स, सबसे पहले टाइटल, फिर आएगा टाइप, फिर आएगा वैल्यू, फिर आएगा लिंक। ठीक है, एक हमने कॉमा लगाया। सेम समराइज और टॉप कीवर्ड्स, अब आएगा सबसे पहले टाइटल, फिर आएगा टाइप, फिर आएगा वैल्यू, फिर आएगा लिंक। अब क्या होगा, दोनों टेबल्स आपस में मर्ज हो जाएंगी। यूनियन पता ही होगा आपको क्या यूज है, यहाँ पे यूनियन का देखो, टाइप स्पेसिफिक समराइज फंक्शन। ये क्यों हुआ, पता है क्यों हुआ, मैं समझ गया हूँ। अंदर भी इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि एक कॉलम की वैल्यू का आई थिंक टाइप डिफरेंट है, तभी ऐसा हुआ होगा। देखो टाइटल लिया हमने सबसे पहले, फिर टाइटल देखो यहाँ पे हमने टाइप ले लिया है, जिस वजह से ये एरर आया टाइप, ठीक है, 2 बार ले लिया। यहाँ पे कैटेगरी नहीं लिया, हम कैटेगरी भी ले लेते हैं दोनों में, इसकी जो कैटेगरी है वो भी ले लेते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर रहे। तो वो दोनों टेबल्स आपस में मर्ज हो गई हैं इजी पीजी, आसानी से। और यहाँ पे जब हम देख सकते हैं, देखो ये राइजिंग आया मेरे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टॉप स्टार्ट हो गया, ये मर्ज हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं यार, जो हमारा ये है, हम कहते हैं भाई जो कैटेगरी हो तुम एज अ स्लाइसर बिहेव करो, और स्लाइसर बिहेव करने के लिए तुम स्लाइसर बन जाओ। और लेआउट में पहले चाहते हैं इसको स्लाइसर जैसी शक्ल देते हैं। यहाँ पे गए बटन्स पे नहीं, यहाँ पे टाइटल्स को टाइटल को ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे हमने इसको ऐसे दे दिया, जैसे कि अभी देखा तो गूगल ट्रेंड्स पे हमने इस वीडियो के स्टार्ट में कैसे कितना मस्त लग रहा था ना वो ड्रॉप डाउन, वैसे हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम यहाँ पे ऐसे चूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कलर है, कोई दिक्कत नहीं, हम कहते हैं कि भाई जब सिलेक्टेड हो ब्लैक नहीं पर्पल हो। तो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स को ऑफ कर देते हैं, सिंपल। और बॉर्डर भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, ये एक स्लाइसर की तरह बिहेव करेगा। आप कहोगे कि इससे हो क्या रहा है, अभी दिखा देते हैं क्या हो रहा है इससे। बस एक सेकेंड, टेबल पे क्लिक करा, इसको टेबल बनाया। हमने क्या डाला इसमें, सबसे पहले डाला इसमें टाइटल, फिर डाला हमने टाइप, फिर डाला कैटेगरी। कैटेगरी ध्यान से देखना आप लोग, आप देखो टॉप राइजिंग, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसलिए हमने इसको बनाया। एक और अच्छी चीज़ देखनी है, एक और चीज़ सीखनी है आपको, रुको अभी सिखाते हैं मस्त से। चीज़ क्या है, जैसे कि मैंने इस लिंक को क्लिक करा, आप देख सकते हो ये लिंक है, ठीक है। मैं आप मान लो कि ये लिंक है, मैं इस लिंक को देखना चाहता हूँ क्रोम पे जाके। मैंने इस लिंक पे क्लिक करा, मैं गया यहाँ पे और मैं कैटेगरी पे के डेटा टाइप पे मैंने कहा ये है ऐप
अब वेब URL, ठीक है, लिंक है मतलब कि वेब URL है। जैसे URL पे क्लिक करा, देखना ये URL टाइप का आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार ये URL लिखा हुआ मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़रा भी ये लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने यहाँ से जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, डबल टैप करके देखो एक वो लिंक टाइप का आइकन आ गया, अगर आप देख सकते हो, जो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट करना है, जैसे कि एनालिस्ट वाला है, मैंने इस पर क्लिक करा, अब एक पॉपअप खुलेगा, देखो ये मुझे लिया है क्रोम पे, और डायरेक्ट मैं एनालिस्ट की परफॉर्मेंस देख सकता हूँ गूगल ट्रेंड पे। कितना गजब है, कितनी आसानी से एक और आपने इजी पीजी फीचर सीख लिया। इसलिए मैं हमेशा आपको प्रेफर करता हूँ कि आप लोग प्रोजेक्ट से सीखो। जो आप प्रोजेक्ट से सीखोगे वो कहीं से नहीं सीखोगे, और मज़ा आता है करने में। होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। वीडियो में मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब लाइक करो, और थोड़ा सा मतलब बोरिंग ना लगे आपको, इसलिए मज़े से समझा रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट के साथ। तो देखो टेबल मस्त लग रही है मस्त, और इस टेबल को मैं फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ आसानी से, वैल्यूज़ को फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। देखो इसका कॉलम का नाम आ रहा है वैल्यूज़, मैं डाल देता हूँ सिर्फ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप यार ये तो ठीक है, यहाँ पे देखो जगह खाली रहेगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है अच्छी नहीं लगेगी। तो इस जगह को भरने के लिए या फिर इस जगह को एडजस्ट करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एक टाइटल लगा सकते हैं जो कि डायनेमिक होगा, डायनेमिक बन के आएगा, अच्छा भी लगेगा मस्त। और डायनेमिक टाइटल तो आपको सिखा ही दूंगा मैं, नहीं सिखाना तो एक वीडियो है उस पर आप सेपरेट देख सकते हो। यहाँ पे टाइटल टॉप TR डाल देता हूँ मैं, टॉप राइजिंग, और यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू। तो नाम मैं बता रहा हूँ, आप मेरे वाले मत रखना, आप अपने हिसाब से रखना, आप जो भी आपको समझ में है। मैं कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट करा, और यहाँ से मैंने एंड से जोड़ा, जब एंड से जैसे जोड़ा कीवर्ड्स, तो अब ये सेलेक्टेड वैल्यू मिलेगी यहाँ पे मिलेगा कीवर्ड्स, और ये हो गया मेरा टाइटल, बढ़िया से हो जाएगा। और इसको टेस्ट करना है तो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ये वाले को, इसको कंट्रोल C कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट करा इसको, और यहाँ पे TR को पेस्ट करा। देखना आप एक अभी गजब दिखेगा कुछ। TR को जैसे पेस्ट करा, टॉप कीवर्ड्स, इसका टेक्स्ट सही नहीं है, ठीक है सही कर देते हैं, 20 9 50 डालते 15, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं ताकि दिखे, मतलब कि थोड़ा हाईलाइटेड लगे। टॉप राइजिंग, ज़बरदस्त, कीवर्ड भी डायनेमिक, टेबल भी डायनेमिक, फिल्टर भी डायनेमिक, रीडायरेक्ट, चार्ट यूनिक, ये वाला यूनिक, ये भी यूनिक, और ये भी यूनिक, सब एकदम बढ़िया सा। आप अच्छा सा सीख गए हो इस वीडियो में, मज़ेदार था। तो यहाँ पे डेसिमल्स देख रहे हो आप, इस वैल्यू में काफ़ी सारे आ रहे हैं। इसको अगर मुझे एडजस्ट करना, मैंने वैल्यू पे क्लिक करा, मैंने कहा डेसिमल्स तो नहीं चाहिए मुझे, 0 कर दो भाई, ठीक है, यहाँ पे 0 होगा डेसिमल्स। अब मुझे सिर्फ वैल्यू मिल रही है, और लगे हाथ मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि वीडियो आधी ना रह जाए और ये बंद हो जाए, ठीक है। पेज बन गया ये वाला। अब रीडायरेक्ट कैसे करना है, इस बटन पे क्लिक करा, क्लिक करते हैं एक्शन पे गए, और इसका रीडायरेक्ट पे हम चूज़ कर लेते हैं राइजिंग कीवर्ड्स। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम राइजिंग पे जाएंगे, यूज़र के लिए भी बढ़िया है, हमारे लिए भी बढ़िया। हम इसको पेस्ट करेंगे टाइटल, और इस डेट को जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, बूम, हमारा एक और पेज रेडी हो गया बहुत आसानी से। एक पेज हमने कीवर्ड्स बाय डेट्स बनाया, राइजिंग और टॉप कीवर्ड्स लिए, रियल टाइम वाला भी हम बनाने जा रहे हैं। चलो अब हम चलते रियल टाइम वाले पे, हम क्लिक करते हैं यहाँ पे कैनवास पे, बैकग्राउंड वाला तो हमने इजी कर ही दिया है। बैकग्राउंड पे जाके 1 2 3 ये वाला चूज़ कर लेते हैं बैकग्राउंड, इजी पीजी, फिट पे गए, इतना इजी आपके लिए।
और हमें जाना लास्ट 7 डेज वाले पे। जल्दी से हम वैल्यू को चूज़ करते हैं। देखो कितनी जल्दी बनाएंगे डैशबोर्ड, आप देखे रहे ना। हम लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं। हम लाइन चार्ट पे जाने के बाद हम कहते हैं कि हमें डेट चाहिए एक्सेस में। ठीक है, डेट मिल गई, डेट मिल गई है मुझे यहाँ पे। हम कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पे तुम हो ये वाला चार्ट, वाटरफॉल चार्ट हो, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक कीवर्ड्स का स्लाइसर लगा सकता हूँ जिससे मैं कीवर्ड्स को हैंडल कर सकता हूँ। कीवर्ड्स पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये ड्रॉप डाउन टाइप खुले, जैसे कि ड्रॉप डाउन होता है ना, कैसा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन वाला बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कीवर्ड्स को फिल्टर कर सकता हूँ। मतलब कीवर्ड्स क्या, आपको ये कीवर्ड्स क्या दिख ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे लेजेंड में मैं कीवर्ड्स को डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं फिल्टर कर सकता हूँ कीवर्ड्स को इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे गए हम, टाइटल पे गए, इसका टाइटल हमें नहीं चाहिए है। हम शेड्स विजुअल पे गए, लाइंस पे गए, हम गए शेड्स पे। शेड्स को बहुत हल्का कर देंगे, बहुत ज़्यादा हल्का। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं वैल्यू जो कि फिल्टर आउट हो गया है। हम क्या करते हैं, एक कार्ड विजुअल लेते हैं। कार्ड विजुअल में डालते हैं वैल्यू को ऐसे छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पे रखते हैं और इस वैल्यू का साइज छोटा सा रख देते हैं 20, लेट्स से 20। कैटेगरी पे जाते हैं, कैटेगरी में हम डाल देते हैं इसको टोटल या टोटल सर्चेस डाल दे। कैटेगरी थोड़ी बड़ी करते हैं ताकि ये नीचे से सर्चेस। ठीक है, टोटल सर्चेस डाल दिए। आप टाइटल डायनेमिक भी बना सकते हो, मैंने वो आपको सिखा दिया। तो ये वाला टोटल क्या रहेगा, इससे फिल्टर आउट होता रहेगा। इसमें देखो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं है, हम उसको ऑन कर देते हैं। सेटिंग्स पे जाते हैं, सिलेक्शन पे जाते हैं, सेलेक्ट ऑल। अब हम सारे सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं या एक सेपरेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक टोटल लेते हैं जो कि हमारा इन वैल्यूज से बिल्कुल सेपरेट रहेगा। वो बस टोटल होगा। इसको बताने के लिए एडिट इंस्ट्रक्शंस पे गए, यहाँ पे विजुअल्स पे क्लिक करा, ये सेलेक्ट होना चाहिए। देखो अब ये आइकन्स आ रहा है, हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब ये मेरा स्लाइसर से इफेक्ट नहीं होगा। मस्त एकदम झकास। ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है, एक और कॉपी पेस्ट करा, हमने इसको बना दिया ये वाला चार्ट। ये चार्ट बनाते ही हमने कहा कि भाई एक्सिस में कीवर्ड्स आ जाओ या फिर लेजेंड में आ जाओ कीवर्ड्स। यहाँ पे कीवर्ड्स तुम आ जाओ, और टाइटल की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा भाई देखो टाइटल मुझे चाहिए नहीं, ये चाहिए ताकि मेरा चार्ट बेहतरीन लगे। और बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे, जैसे ही ऑफ करेंगे मस्त एकदम झकास। अब मैं ये भी देखता हूँ कि ये इससे तो इफेक्ट नहीं करता, मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँगा ये भी इससे इफेक्ट नहीं करेगा। तो अब ये वाले चार्ट्स मेरे इस विजुअल से इफेक्ट नहीं करेंगे, इस वाले से। ठीक, अब क्या कहते हैं, हम यहाँ पे एक बटन लगाते हैं जिससे मैं, जैसे कि सेम हमने बनाया था वैसे वाला बटन, जो समझ रहे होगे आप, ये वाला बटन। हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं Ctrl+C और यहाँ पे डाल देते हैं रियल टाइम। इसका टाइटल अभी हम देख लेंगे हमें क्या रखना है, हम उससे पहले एक्शन देख लेंगे। अभी हम यहाँ पे राइजिंग कीवर्ड्स को डालते हैं ताकि एक टेबल डालते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू रहेगा, वो ज़्यादा डिटेल नहीं रहेगा। यहाँ से जब मैं दी डेवलपर देख रहा हूँ इसको कंपेयर टाइप कर पाऊँ, बेसिक जगह थी तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दी थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे कैटेगरी हटा देता हूँ, सिर्फ वैल्यू, और ये रहेगा मेरा टाइटल। अब बस हल्का सा ओवरव्यू है ये। और यहाँ पे जब मैं कहूँ कि यार यहाँ पे एक टाइटल आएगा, और टाइटल में क्या रहेगा, हम कहेंगे टॉप एंड राइजिंग। ठीक है, टॉप और राइजिंग। और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज चेंज करके बड़ा करेंगे, इजी पीजी, कितनी आसानी से। टेबल पेज, पूरा पेज बनाया हमने, कितने सेकंड्स में बनाया या कितने मिनट्स में बताया वो आप बताओ हमें कि हमने कितनी जल्दी बनाया। कलर्स अभी हम चेंज करते हैं इनके।
कलर्स चेंज करते हैं। कलर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं हम वही यूज़ करेंगे, क्योंकि कलर्स ही हमारी थीम को ओवरऑल लुक देते हैं। हमने आपको पहले भी बताया, कलर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर डिज़ाइंस। सो मेक श्योर कि आपके कलर्स अच्छे हों। तो अभी मैं जल्दी से कोई भी कलर ले रहा हूँ बट आप कलर्स को सिंक रखना, दोनों ऊपर वाले को और नीचे वाले को, बहुत तभी बेहतर रहेगा आपके लिए, जैसा कि हमने अभी समझा था। तो वो यूज़र के नज़रिए से ज़्यादा बेस्ट रहता है। ऑरेंज अगर मैं चाहूँ तो क्या इस पे कलर सेम कर सकता हूँ? ओ भाई हो गया, देखा कितनी आसानी से। जब मैंने ब्रश वाला टूल यहाँ पे सेलेक्ट करा, पेस्ट कलर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइटल्स या ये हैं ये इस पे भी सेम रहे। मैं यहाँ पे गया रियल टाइम पे, इसको सेलेक्ट करा, इसको पेस्ट करा,